क्योंकि विजिबल है। कभी भी नहीं। नहीं मतलब इससे ज्यादा बड़ा नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा और बाहर चला जाएगा। लास्ट में हमने स्ट्रिंग देखा था, इंटीजर जो डाटा टाइप देखा था, क्या होता है इंटीजर डाटा टाइप? न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ओनली, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। और फ्लोट नंबर देखे थे हमने, जिसमें क्या होते हैं डेसिमल नंबर्स होते हैं, उसमें भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ नंबर उसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये सब हम स्टोर काय में कर रहे हैं, वो भी हमने एक देखा था वेरिएबल में। तो ठीक है, वेरिएबल क्या करता है, सिर्फ स्टोर करता है रिजर्व मेमोरी लोकेशन पर। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, जब तक हमारा सेशन चल रहा है जब तक ही वेरिएबल क्या है एट प्रेजेंट है रैम के अंदर, अदरवाइज उसके बाद वो प्रेजेंटेड नहीं होते। ठीक है, और एक और डाटा टाइप देखा था हमने स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग के बारे में हम कुछ पढ़ रहे थे कि स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं, जिसमें से हम एक एक कैरेक्टर को भी क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या सब स्ट्रिंग वाला पार्ट भी हम उसमें से निकाल सकते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग भी हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर का जो एक डाटा टाइप था उसमें जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब क्या होते हैं उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं, चाहे होल नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एनी काइंड ऑफ होल नंबर आर स्टोर्ड इन इंटीजर क्लास डाटा टाइप। ठीक है, तो जो जीरो है वो क्या है इंटीजर होते हैं ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू क्या होता है, वन। और फॉल्स क्या होता है, जीरो। तो अगर मैंने जीरो स्टोर करा है तो वो इंटीजर क्लास का वेरिएबल रहेगा या डाटा टाइप रहेगा या इंटीजर का रहेगा या बुलियन का रहेगा, सॉरी। हाँ बट मैं जैसे अगर आंसर जो हमें जीरो वन के फॉर्म में जो मिलता है, उस फॉर्म में अगर मैं जीरो स्टोर करता हूँ इंटीजर के अंदर, या मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ एक्स इक्वल टू जीरो, तो और उसका डाटा टाइप चेक कर रहा हूँ तो किस डाटा टाइप का है, इंटीजर का। कोई है ऐसा जो बोल रहा है बुलियन का? कोई भी नहीं, इंटीजर क्लास का रहेगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि अगर हम जीरो और वन सेव कर रहे हैं तो वो क्लास लेगा, वो एज उसको क्या लेगा, इंटीजर। ठीक है, क्योंकि जीरो इज ऑल्सो एन होल नंबर। ठीक है, अगेन स्टार्टिंग ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर, तो आपको पता है कि पाइथन की जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, इंडेक्स होती है। और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ है उसका n माइनस वन। स्ट्रिंग की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन से हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन सबको क्लियर ये सारी चीजें। स्लाइसिंग में क्या हुआ था, है ना, स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग हम पार्ट टच कर सकते हैं, जिसमें भी हम एक स्टार्ट इंडेक्स देते हैं और एक एंड इंडेक्स देते हैं, उसमें भी एंड इंडेक्स एक्सक्लूड है, वही n माइनस वाली टर्म्स रहती हैं। ठीक है, सेकंड नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं हम। एक और पार्ट है यहाँ पर, जब हम क्या लिख रहे हैं स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स, यहीं पर एक और क्या कॉलन सेपरेटेड वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, अगेन एक स्टेप क्या लिख सकते हैं, स्टेप। अब ये स्टेप का क्या मीनिंग है, अगेन अभी आप यहाँ पर देखो, अभी मैं स्ट्रिंग को मेरी स्टार्ट करा रहा हूँ जीरो से, सेपरेट कर रहा हूँ, मैंने इसको लिखा 15 तक। अगेन सेपरेट करके क्या स्टेप लिखना चाहता हूँ मैं, अगर मैं टू स्टेप लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, टू स्टेप। स्टेप का मतलब क्या होता है कि आप एक एक कैरेक्टर जंप करके आगे बढ़ेंगे, मतलब अल्टरनेट कैरेक्टर लेंगे। जीरो इंडेक्स लिया आपने, देन आप फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू छोड़ेंगे, आप कौन से इंडेक्स की वैल्यू लेंगे, सेकंड इंडेक्स की, देन फिर थर्ड छोड़ेंगे, किसकी लेंगे, फोर्थ की। क्या कुछ ऐसा ही हुआ हमारी स्ट्रिंग में ये, इसको चेक करो एक बार, क्या ऐसे ही हो रहा है जैसा मैंने बोला। फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे क्या था, पी, देन वाई को छोड़ा हमने, देन लिया टी, एच को छोड़ के ओ, एन, एन को छोड़ा स्पेस, आई को छोड़ा एस, देन अगेन स्पेस को छोड़ के एच,
ये सब कुछ लिया। तो समझ में आ रहा है? तो स्टेप क्या करता है, जितने कैरेक्टर्स या जितनी इंडेक्स पोजीशन हमें स्किप करनी है उतने को क्या करता है, वो छोड़ के आगे बढ़ता है। अगेन यहाँ पे टू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। थ्री लिख दिया आपने तो कितने कैरेक्टर छोड़ेगा, दो। टू से ही क्यों स्टार्ट करा हमने, वन से क्यों नहीं करा? स्टेप का मतलब मेरे को ये बोलना था कि एक एक कैरेक्टर छोड़ के आपको चलना है। टू में तो हम ये बोल रहे हैं उसको कितने कैरेक्टर छोड़ के चलना है, टू। वन तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है, वन में क्या होता है, वो कोई भी कैरेक्टर नहीं छोड़ता है, यानी कोई भी इंडेक्स पोजीशन नहीं छोड़ता है। ठीक है। अगेन आप जीरो भी नहीं दे सकते हैं, वहां पे जीरो में एरर आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? स्टार्ट एंड और स्टेप स्लाइसिंग में, स्टार्ट एंड स्टेप। अगर मैं तीनों ही वैल्यू यहाँ पर नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, सिर्फ दो कॉलम दे रहा हूँ, तो अब क्या होगा, इस केस में भी हमारे पास क्या होगा, फुल स्ट्रिंग शो होगी। ठीक है, जैसा हमारे पास अगेन दो में होता था स्टार्ट और एंड में, वैसे ही स्टार्ट एंड और स्टेप में भी सेम प्रोसेस फॉलो होगी। इंडेक्स पोजीशन हम नेगेटिव दे सकते हैं, बट जो स्टेप है उसको अगर मैंने नेगेटिव दिया तो क्या होगा, पीछे से एक एक छोड़ के प्रिंट करेगा, पीछे से एक एक छोड़ के प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं होता, माइनस वन मतलब वो रिवर्स प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, दिख रहा है ये? कहाँ से प्रिंट करना चालू करा उसने, डॉट ई जी एस। समझ में आया स्टेप? तो ये शॉर्टकट है स्ट्रिंग। हम कुछ देखते हैं बेसिक के स्ट्रिंग फंक्शंस। ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस नहीं है, इसके अलावा भी स्ट्रिंग फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, और स्ट्रिंग की मेथड भी इसके अलावा बहुत सारी हो सकती है, जो आपको पढ़ना है। मैं कुछ जनरल और मेन जो लैंग्वेज जो ज़्यादातर यूज आती है वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे वर्क करती है और क्या क्या वर्क होते हैं। लोअर, क्या होता है लोअर? हम्म, अपर केस को लोअर केस में करना और लोअर केस को अपर केस में करना। नहीं, लोअर जैसे कि हम जानते हैं, नाम से क्लियर है कि लोअर मतलब लोअर केस है, यहाँ पे लोअर और अपर से केस की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये जो हमारी जो स्ट्रिंग है इसमें मिक्स्ड है, लोअर भी है देन अपर केस भी। बट जब भी हम लोअर फंक्शन यूज करते हैं, अब हमें फंक्शन जब भी यूज करना है तो ब्रैकेट देना किसके बाद, फंक्शन के नेम के बाद। जो भी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, लाइक लोअर यूज कर रहे हैं तो लोअर के बाद अगेन डॉट लगा के स्ट्रिंग बतानी पड़ेगी उसको क्या, उसका अगर हम किसी स्ट्रिंग का अगर कोई एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, ये जो फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या है लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक डॉट लगाना पड़ेगा, जिससे कि उसको पता चलेगी इस ये जो ए है ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, वेरिएबल है, बट वेरिएबल किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो ये एक जो स्ट्रिंग है ए डॉट लोअर, मतलब आपको जो ए नाम की स्ट्रिंग है उसको क्या करना है, लोअर फंक्शन चलाना है उसके ऊपर। तो अगर ये लोअर फंक्शन उस पर प्रेजेंट होगा तो चलेगा, अदरवाइज आप इंटीजर पे लोअर फंक्शन लगाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो वो उस क्लास का एट्रीब्यूट भी होना जरूरी है, या उसकी फंक्शन या मेथड होना भी जरूरी है। अभी अगर मैं इसमें लोअर चलाऊंगा तो क्या सारे लेटर लोअर हो गए, हो गए? सेम लोअर के जैसे हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा उससे, स्ट्रिंग में थी थोड़ी सी कुछ अलग डिफरेंट दिखे होगी, जिसमें कॉमा अंडरस्कोर स्पेस अलग अलग दिख रहा है, उसके भी रीजन है सबके। देन अगेन अभी अपर से क्या समझ में आया हमको, सारे जो लेटर्स हैं वो क्या हो गए हैं,
कैपिटल यानी अपर केस में हो गए, तो अपर फंक्शन यूज में आता है सबको अपर करने के लिए, केस को। सिमिलरली इसी के जैसा एक और फंक्शन है हमारे पास, कौन सा? रिप्लेस। रिप्लेस मतलब नाम से क्लियर है, रिप्लेस क्या करता है? क्या करता है रिप्लेस? क्या होता है रिप्लेस? ऐसा बोलो ना, रिप्लेस मतलब चेंज करना, मतलब कहीं पर किसी और की वैल्यू डालना। मतलब आज यहाँ पर अगर कोई हाई लिखा है तो उसकी जगह क्या लिखना है? लो लिखना है। मतलब मुझे कहीं पर किसी की वैल्यू चेंज करनी है, रिप्लेस करनी है, तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिप्लेस फंक्शन यूज करते हैं, जिसमें रिप्लेस फंक्शन के अंदर टू आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। अभी तक मैंने अपर और लोअर यूज किया था, उसके अंदर कोई आर्गुमेंट दिया था नहीं, उसके जो ब्रैकेट थे वो क्या थे? खाली थे खाली। अभी जब मैं रिप्लेस यूज कर रहा हूँ तो उसमें कितने आर्गुमेंट दे रहा हूँ? दो। और वो दो आर्गुमेंट में से पहला आर्गुमेंट क्या रहेगा आपका? जिसको रिप्लेस करना है, एग्जिस्टिंग वैल्यू। अगेन कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट क्या रहेगा? क्या वैल्यू चेंज करना है, तो चेंजिंग वैल्यू। ठीक है। जब हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेड स्ट्रिंग आती है, क्या वो चेंजेबल है? ठीक है, तो आप किसी भी पार्ट को उठाने यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अगेन क्या ये कंपल्शन है कि यहाँ पर मुझे सब स्ट्रिंग लेनी है पूरी? अगर मैं एच लूंगा और एच की जगह पे अगर कुछ चेंज करना चाहूंगा तो होगा, या मुझे पर्टिकुलर वर्ड लेना है? हो जाएगा, क्योंकि रिप्लेस का काम कैसे? ढूंढना और चेंज करना। तो जितने एच मिलेंगे उतने एच पे क्या हो जाएगा? लो, बट एक ही इसका यहाँ। हाँ, अगर मैं स्मॉल एच लिखूंगा तो कहाँ पे चेंज होगा? हो गया स्मॉल एच पे। ठीक है, तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा लिख रहे हैं। कैसा लिख रहे हैं इन द सेंस, मतलब वर्ड लिख रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लिख रहे हैं या कोई टू कैरेक्टर लिख रहे हैं, थ्री कैरेक्टर लिख रहे हैं। हाँ, अगर उसको कंटिन्यूशन में ऐसा कोई वर्ड मिलता है तो वो रिप्लेस होगा, अदरवाइज रिप्लेस नहीं होगा। बस रिप्लेस का इतना ही काम। रिप्लेस के बाद ये जो मैं रिजल्ट स्टोर करा रहा हूँ, ये या कहीं स्टोर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ये जो चेंज हुआ है हाई का लो, ये कहीं पे स्टोर हुआ है? ये जो मैं बार बार जो प्रिंट ए करा रहा हूँ ना, ये दिख रहा है? इसकी दो वजह है। एक तो ये कि आप यहाँ पे कंपेयर कर सको, दूसरी वजह ये कि आपकी जो फिजिकल स्ट्रिंग है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने जो भी चेंज करा है उसको कहीं पे स्टोर नहीं करा है। उसको क्या है, कहीं स्टोर नहीं करा है, उसको क्या करा है? सिर्फ मैंने प्रिंट कराया, ओनली क्या कराया? शो कराया। प्रिंट का काम कितना है? सिर्फ शो करना, डिस्प्ले करना और प्रिंट कराना, या आउटपुट हमें देना, रिजल्ट देना। प्रिंट का काम कितना है? सिर्फ इतना ही है प्रिंट फंक्शन का काम। वो किसी भी चेंज आइटम, एलिमेंट, वैल्यू, कैरेक्टर, जो भी फंक्शनैलिटी है उसको कहीं भी स्टोर नहीं करता है। अगर इस चेंज को मुझे स्टोर करना है तो या तो मुझे कोई डिफरेंट वेरिएबल में उसको देना पड़ेगा, अदरवाइज उसी सेम वेरिएबल में मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर इस प्रिंट की जगह पे अगर मैं बी लिख के इक्वल लगा देता हूँ, तो अब ये क्या हुआ है? बी वेरिएबल के अंदर क्या हुआ है? स्टोर हुआ है। अब जब मैं प्रिंट अब जब मैं प्रिंट भी करूंगा तो क्या आएगा? ठीक है, क्लियर है? तो बी के बजाय अगर मैं ए में ही वापस अगेन स्टोर करा दूं, मतलब मेरे को ए में ही चेंज करके वापस किसमें स्टोर कराना है? ए, जो मेन मेरी स्ट्रिंग थी उसी में चेंज कराना है। अब क्या आएगा? चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चेंज? अभी तक तो हो रहा था चेंज। क्योंकि प्रिंट ए ऊपर है। फर्स्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी? इंटरप्रेटर का काम है क्या? पहली लाइन चलाना। पहली लाइन कौन सी थी? ए। तो उसने किसको प्रिंट कराया? ये वाले ए को। ये वाले ए की वैल्यू क्या है अभी? क्या है ये वाले की? ये वाली स्ट्रिंग है।
अगेन मैंने उसके बाद इसको क्या करा है, रिप्लेस करा है। अब अगर उसके बाद मैं वापस प्रिंट लगाता हूं तो अब क्या आएगा आंसर, लो। अगेन अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, नीचे वाली प्रिंट होगी। क्या हो रहा है, इसकी वर्किंग समझ में आ रही है? अगर किसी को नहीं आ रही तो पूछ सकता है अभी। अगेन जब हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है और उसके बाद जब हमने ये रिप्लेस फंक्शन लगाया, क्या लगाया, इस रिप्लेस फंक्शन को यूज करने के बाद इस रिप्लेस का जो भी रिजल्ट आया, क्या आया, जो भी रिजल्ट सेट आया उसको हमने काय में स्टोर करा, काय में असाइन करा, वापस ए में असाइन कर दिया। अब हमारे पास ए नाम के क्या हो गए, दो वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल हो गए, दो। अभी फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताई थी फर्स्ट डे या सेकंड डे कि अगर हम ए में एक वेरिएबल बनाते हैं देन अगेन ए नाम का दूसरा वेरिएबल बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, रीराइट हो जाता है, वो राइट हो जाता है। यहाँ पर इस केस में क्यों नहीं हुआ, इस केस में भी हुआ है, बट कंडीशन क्या है कि हम ये जो इसके पहले वाला जो है, जिस जब हमने ओवरराइट करा उसके पहले हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट। मतलब यहाँ तक, यहाँ पर अभी पाइथन को नहीं पता है कि जो ए की वैल्यू है वो क्या हुई है, ओवरराइट हुई है या रीराइट हुई है। अभी पाइथन को नहीं पता है, यहाँ पर इस प्लेस पे पाइथन को भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हुई है, ए की वैल्यू ओवरराइट हुई है। उसको कहाँ पता चलेगा, यहाँ पर। और इसके बाद हमने प्रिंट नहीं करा है, और इसके बाद जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो पाइथन इज चेंजेबल थिंग्स आ रही है। तो प्रिंट भी एक मैटर करता है कि हमें कहाँ प्रिंट कराना है। अगर हम कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसके पहले ही प्रिंट करा देंगे और हम सोचें कि ये वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने प्रिंट कहाँ पर करवाया, उसके पहले क्या वैल्यू आ रही है। इसीलिए पाइथन क्या है, लाइन बाय लाइन है कि आप फर्स्ट वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, जो भी फर्स्ट रहेगी उसके बाद अगर प्रिंट कराओगे तो वही सेम प्रिंट होगा। क्लियर है? अगेन यहाँ पर आप जो भी रिजल्ट सेट है उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, किसी अलग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं या सेम वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। बट जब तक स्टोर नहीं करोगे ये चीज कहीं पर भी स्टोर नहीं रहेगी। जैसे ही आप सेशन एंड करोगे ये चली जाएगी सब। रिप्लेस के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, काउंट। क्या होता है काउंट, काउंट नेम से क्या समझ में आता है, काउंट से काउंटिंग, काउंट कर लो कितने बच्चे बैठे हैं, यही बोल। तो काउंट से क्या करना है, काउंट की एक स्ट्रिंग के अंदर एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग, पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार है, अवेलेबल है, प्रेजेंट है, वो चेंज करना है। यहाँ पर भी हमें फंक्शन के अंदर कितने आर्गुमेंट देना है, दो। कितना आर्गुमेंट देना है, दो। नहीं देना, एक देना। कितने देना है, एक ही आर्गुमेंट देना। इधर देख के बोलो मुझे पता है, उसके बाद भी तो कॉन्फिडेंस लाओ। तो यहाँ पर भी अगेन जब हम आर्गुमेंट जितने भी देंगे, हम कैरेक्टर सर्च कर रहे हैं तो हमेशा वो भी कोटेशन में ही क्या करेंगे, कोट्स में या अपॉस्ट्रोफी में ही क्या करेंगे, चेक करेंगे। जब हम रिप्लेस कर रहे थे जब भी मैंने कोट्स लगाए थे, अगर हम कोट्स लगाएंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या सर्च कर रहे हो। क्या आ रहा है, टू, क्या एच दो ही बार है ना, स्मॉल एच दो ही बार है क्योंकि केस सेंसिटिव ही है। आप पर्टिकुलर अगर एच आई लिखोगे तो कितनी बार है, एक भी बार नहीं है। तो इससे क्या समझ में आता है आपको कि काउंट सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर वर्ड की क्या बताता है, काउंटिंग बताता है। बस इसको ज्यादा समझने की ऐसी कोई नीड नहीं लगती। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। काउंट सिर्फ कैरेक्टर को काउंट करता है क्या, इंटीजर को काउंट नहीं कर सकता, कर सकता है। इंटीजर को कैसे काउंट करेगा, मान लो ये स्ट्रिंग है अपनी, तो यहाँ पे कोटेशन में दूं या फिर इंटीजर वैल्यू दूं डायरेक्ट,
इट टेक टाइम, तो सर्च करने में टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? एरर भी पढ़ ही लो। स्ट्रिंग, नॉट इंटीजर, ये क्या है? स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर हम ये सर्च नहीं कर सकते। तो सर्च करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? आगे रिजल्ट अब समझ में आया? इंटीजर सर्च नहीं कर सकते, तो उसके अंदर इंटीजर भी तो हमें काय में सर्च करना है, अपोस्ट्रोफी में ही सर्च करना है, कोटेशन में सर्च करना है। तो वो सर्च करेगा, अदरवाइज वो इंटीजर में सर्च नहीं करेगा। और वैसे भी काउंट फंक्शन किसका है? स्ट्रिंग फंक्शन है। ठीक है। तो इंटीजर में बेसिक वर्क नहीं करेगा, तो हम इंटीजर का वेरिएबल बनाएंगे तो भी। ये क्वेश्चन मेरे को ही क्यों आते हैं, आपको भी नहीं आते? काउंट के बाद फाइंड नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है। फाइंड से क्या समझ में आता है? सर्च, मतलब फाइंड करना, कंट्रोल है, फाइंड करने के लिए यूज में आता है। अगर स्ट्रिंग के अंदर हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो हमें फाइंड करके बता सकता है। बट वो क्या बताएगा फाइंड में? काउंट में तो वो काउंट करता है, फाइंड में क्या आउटपुट शो करेगा? फाइंड में अगर मेरे को एच फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? एच फाइंड आउट करना है। फाइंड कितने आर्गुमेंट्स लेता है? वन आर्गुमेंट भी लेता है, देन टू आर्गुमेंट भी ले, बोथ आर्गुमेंट्स ले सकता है। अभी फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं? फाइंड एच। तो ये एच क्या बताएगा? एच की काउंटिंग बताएगा, क्या बताएगा? इंडेक्स बताता है। क्या बताता है? फाइंड मेथड या फाइंड फंक्शन हमें क्या बताता है? इंडेक्स पोजीशन बताता है, उसकी जो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमने उसको दिया है। तो एच का इंडेक्स क्या है? 10। फाइंड क्या बताता है? इंडेक्स पोजीशन बताता है। फाइंड में हम पूरा वर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। -1 क्यों बता रहा है? क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है, तो जीरो नहीं बताएगा। क्योंकि जीरो अगर बताएगा तो जीरो इंडेक्स किसका हो सकता है? पी का। अगर जीरो से इंडेक्सिंग चालू नहीं होती तो मे बी ये हमें क्या बताता? जीरो बताता। बट अभी जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? जीरो इंडेक्स। इसलिए वो हमें काय में वैल्यू दे रहा है? नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इस पूरे हाई का इंडेक्स उसने क्या बताया? क्यों? एच का भी 10, हाई का भी 10। स्टार्टिंग इंडेक्स बताता है हमें, पूरे एच का काउंट करके नहीं बताएगा कि 10 11 12 13 कॉमा लगा के। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं शो करेगा, वो ओनली क्या शो करेगा? जहां से भी वो वर्ड, कैरेक्टर, अल्फाबेट क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, बस वहीं की पोजीशन हमें क्या करेगा? वो रिजल्ट सेट में शो करेगा। ये किसका काम था? माइंड में कोई प्रॉब्लम? स्प्लिट। अगेन दो आर्गुमेंट्स वाला भी है। दो आर्गुमेंट्स का ऐसा मीनिंग है, लाइक ये फाइंड आपके पास, तो मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ? एच फाइंड आउट कर रहा हूँ। कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे आया? 3। क्या स्मॉल एच एक ही है? कितने? दो है। सेकंड वाला कौन सी पोजीशन पे? अनदर पोजीशन पे कोई सी। तो ये किसका इंडेक्स बता रहा है सिर्फ? मुझे वो वाला सर्च करना है, तो सेकंड आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो सेकंड आर्गुमेंट हम यहाँ पर क्या देते हैं? उसकी अकरेंस। क्या देते हैं? उसकी अकरेंस। हमेशा बाय डिफॉल्ट जो फाइंड है, वो कौन सी वैल्यू लेकर आता है? कौन सी इंडेक्स पोजीशन लेकर आता है? उस कैरेक्टर की फर्स्ट वैल्यू। जो उसको फर्स्ट में मिल जाता है वो ले आएगा। ये एच अगर यहाँ पर ना होके अगर फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे होता, तो ये हमें कौन सी इंडेक्स पोजीशन दिखाता? जीरो दिखा देता पहले। इसको जहां भी पूरी स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर जहां फाइंड आउट हो जाता है पहले, वो वाले इंडेक्स पोजीशन दिखाता है। अगर हमें सेकंड अकरेंस या थर्ड अकरेंस देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर नंबर देना पड़ता है कि सेकंड नंबर फाइंड आउट करके लाना। इसमें नहीं चलेगा। पाइथन में करके देखता हूँ मैं।
फिर भी उसमें ऐसे ही फाइंड आउट करके देखें कि यहाँ चल रहा है कि नहीं, ये चल रहा है। नहीं हो रहा है यार, यहाँ पे पता नहीं कहाँ में होता है। फॉर्म में तो चलना नहीं, क्यों नहीं चल रहा है, पता नहीं। पता नहीं क्या इशू आ रहा है। ठीक है, आफ्टर डिस्कस करते हैं इसको। बट अभी इतना समझो कि जब हमें सेकंड अकरेंस फाइंड आउट करनी है तो फाइंड में हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, एक इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं जिसके थ्रू ये क्या फाइंड आउट करके बताएगा हमें, सेकंड अकरेंस उसकी फाइंड आउट करके बताएगा। ठीक है, फाइंड के बाद स्प्लिट क्या होती है, एक मेथड। स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट से, स्प्लिट मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, तोड़ना। ठीक है, तो जैसा कि स्प्लिट के नाम से क्लियर है कि स्प्लिट मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। अब ब्रेक कैसे करना है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग हो सकती है कि आपको कैसे ब्रेक करना है। यहाँ अगर इस बैच को 2 ग्रुप्स में बांटना है तो वो डिपेंड करता है कि कैसे ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है, कैसे होता है कि उनको ग्रेड परसेंटेज वाइज करने हैं, नंबर के वाइज करने हैं, कैसे भी करने हैं। तो इसी सेम यहाँ पर हम स्प्लिट के जो है उसको डिफरेंट तरीके से स्प्लिट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कैसे स्प्लिट करके बता दूँ, कॉमा से। आपको स्ट्रिंग में कहाँ कहाँ दिख रहे कॉमा, दिख रहे दो जगह, एक पाइथन के बाद और एक इसके बाद। अब वहीं से हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, स्प्लिट होगी। कैसे समझ में आया स्ट्रिंग स्प्लिट हुई, किसी को समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्या आउटपुट शो हुआ है हमें, एक लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट शो हुआ है। किस फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में एक आउटपुट शो हुआ है जिसके अंदर आपको 3 इंडिविजुअल स्ट्रिंग दिख रही होगी, फर्स्ट, सेकेंड और ये ओवरऑल पूरी दिख रही है। टूटी कहाँ से है, ये ब्रेक कहाँ से हुई है, कॉमा से हुई है। दिख रहा है क्या, पाइथन के बाद कॉमा था, then इसके बाद कॉमा। कॉमा से ना करते हुए मुझे इसको पाई से करनी है, स्पेस से करनी है। तो ये स्पेस से भी क्या होगी, स्प्लिट होगी। स्पेस है हमारी स्ट्रिंग में है, एक जगह पर है। कहाँ पर है, ये एक स्ट्रिंग दिख रही है आपको पूरी, कोटेशन से पहचानो। ये एक स्ट्रिंग हो गई, ये स्ट्रिंग हो गई। इसने उसको जिसको लिस्ट के फॉर्म में हमें रिजल्ट सेट शो करा है उसको सेपरेट काई से करा है, ये रहा कॉमा। ये वाले कॉमा से नहीं, किससे करा है, ये जो कॉमा दिख रहा है यहाँ से सेपरेटेड हुई है। तो आप इसको पर्टिकुलर स्पेस से, कॉमा से, या आपके स्ट्रिंग में जो भी अवेलेबल है, मेरे स्ट्रिंग में अंडरस्कोर भी मैंने रख रखा है सेपरेट करने के लिए। तो अब कहाँ से सेपरेट हुई है ये, अंडरस्कोर। तो समझ में आ रहा है। जनरली स्ट्रिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ स्पेस होती है तो हम स्पेस के थ्रू कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा जिसके थ्रू, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं प्रेजेंट, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट का नाम कितना है, ब्रेक करना। और ब्रेक करने के लिए जो भी कंडीशंस है वो आपको डिसाइड करनी है कि आपको कैसे ब्रेक करना है और कहाँ से ब्रेक करना है। ठीक है, इनपुट तो इतने बेसिक स्ट्रिंग फंक्शन में किसी को प्रॉब्लम, कॉन्केटिनेट हमने पढ़ा, पहले पढ़ा है कॉन्केटिनेट, क्या होता है कॉन्केटिनेट, ज्वाइन करना, कंबाइन करना। आसान भाषा में अगर हम बोलते हैं तो जब भी हम एक प्लस नाम का जो ऑपरेटर है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है उसको हम एज अ एडिशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एज अ एडिशन यूज करते हैं। अगर हमने उसको 2 इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कराई है तो हमें रिजल्ट सेट में वो क्या करके देगा, ऐड करके देगा, यानी एडिशन करके जोड़ के देगा। बट अगर हमने उसको 2 स्ट्रिंग वैल्यू दी है और उसको बोला है कि आप प्लस ऑपरेटर को कि आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो जो हमें रिजल्टेंट सेट देगा वो किस फॉर्म में देगा, क्या जोड़ के देगा, जोड़ना मतलब वाला ज्वाइन करके देगा, वो एज अ एडिशन नहीं देगा।
तो एज अ मैथ्स उस ऑपरेटर को अगर हम यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। इन अ स्ट्रिंग हम उसको क्या बोलते हैं, वो कॉन्केटिनेट कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्केटिनेट का एक एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम भी दिया था कि एक हेलो एक वर्ल्ड है, देन अगेन मैंने उसको क्या करा, एक अगेन एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया सी, और सी वेरिएबल के अंदर मैंने क्या बोला है, ए प्लस बी। ए जो वेरिएबल है उसको प्लस करना है किससे, बी से, और प्रिंट क्या करना है, सी। तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, हो गया। अगेन आप स्ट्रीम जो भी लिटरल है, ए प्लस, जब आप हेलो वर्ल्ड को ज्वाइन कर रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका काम सिर्फ क्या है, ज्वाइन करना है। उसको नहीं पता है कि स्पेस है नहीं है आपके पास, जो भी है एक्स वाई जेड। तो या तो हेलो के बाद स्पेस दे दो, या तो वर्ल्ड के पहले दे दो, यही दो बातें हो सकती है, स्पेस आ जाएगा आपके पास। अगेन आप स्ट्रिंग तो चेंज कर नहीं सकते, अब स्ट्रिंग को अगर कुछ बोल सकते हैं मल्टीपल लाइन्स की या कुछ बड़ी स्ट्रिंग लिखी है तो वहाँ स्पेस दोगे हर चीज में, नहीं। तो एक और तरीका है हमारे पास कि ए प्लस कोटेशन में स्पेस, अगेन कोटेशन, और प्लस। अब क्या कर रहे हैं हम, ए तो हमारा जो वेरिएबल है एज इट इज, वो किससे जुड़ेगा, बी से, और बी भी हमारा क्या है, वेरिएबल है। बट हम उसमें क्या ऐड करना चाहते हैं, स्पेस। स्पेस अगर हम विदाउट कोटेशन अगर यूज करते हैं तो वो क्या होगा, वैलिड नहीं है, इसीलिए हमें क्या यूज करना पड़ रहा है, कोटेशन। तो ये क्या हो जाती है, स्टैटिक स्ट्रिंग हो गई है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है, और उस स्ट्रिंग में क्या है, स्पेस। क्या है, स्पेस। अब जब आप प्रिंट सी करोगे तो क्या आएगा, तो उसकी जगह आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर स्पेस के अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर देना है, अंडरस्कोर, डॉलर, एट द रेट भी अगर यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कॉन्केटिनेशन क्या करता है, सिर्फ कॉन्केटिनेट क्या करता है, ओनली ज्वाइन करता है, और ये दो जिसको भी ज्वाइन करता है वो दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। अगेन क्या हम कॉन्केटिनेशन में एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। कितने लोग हाँ बोले, कितने लोग ना बोले, नहीं ये क्वेश्चन ही नहीं है मेरा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं। ठीक, तो करके दिखाओ। ये मैंने लिखा 4, एक इंटीजर वैल्यू है, अगेन बी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, देन सी सेम फंक्शन ऊपर जैसा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, प्रिंट सी। तो अब क्या आना चाहिए, 4 हेलो। स्ट्रिंग बनाने के लिए कोटेशन भी लिखवा रहे हैं, अगर इंटीजर से। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था उसका जवाब ये है कि हम एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर जब हम इसमें कोटेशन लगा रहे हैं तो ये तो इंटीजर रहा ही नहीं, ये तो दोनों ही क्या हो गए, स्ट्रिंग। अब उसमें कोई ऐसा शक नहीं होना चाहिए कि आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखो वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो अब इंटीजर लिखो, फ्लोट वैल्यू लिखो, वो ऑलवेज उसको एज क्या ट्रीट कर रहा है, स्ट्रिंग। तो अब वो क्या दे देगा, अब उसको वो अब उसको नहीं समझ रहा वो इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर और स्ट्रिंग क्या नहीं हो सकती, कॉन्केटिनेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ एक्स इक्वल टू 2, प्रिंट करता हूँ मैं एक्स प्लस वाई। क्या आउटपुट रिजल्ट सेट आएगा, क्या, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने कितना आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर बताए थे क्या, बता दिए थे। हाँ, इससे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। हो रहा मल्टीप्लीकेशन। अगेन मेरा क्वेश्चन अब मैं पूछूंगा यहाँ पर कि क्या दो स्ट्रिंग वैल्यू
मल्टीप्लाई हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जब दो स्ट्रिंग वैल्यू जुड़ सकती है तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकती? क्या सोच के आपने आंसर दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं कर सकती, कर सकती। डेफिनेशन हो गया हाँ, मल्टीप्लिकेशन तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, इंटीजर्स पे अप्लाई होगा। तो वो स्ट्रिंग पे नहीं होगा, तो ऐसा प्लस भी तो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है इन पाइथन, बट वो तो अप्लाई हो रहा है स्ट्रिंग वैल्यू पे। हाँ, तो ऐसे मल्टीप्लाई की जगह हो सकता है मल्टीप्लाई नहीं करे, कुछ और करे, कितनी बार मल्टीप्लाई कर। हाँ, तो अगेन देखो, स्ट्रिंग वैल्यूज के अंदर मल्टीप्लाई जब आप यूज कर सकते हो जब क्या हो, पहले तो इसको देख लो, इसका आंसर क्या बोल रहा है वो, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब मैं स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। बट अगर लास्ट टाइम जो 4 था वो कॉन्टिनेंट तो नहीं हुआ था, क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? जब प्लस नहीं हुआ था तो ये सोच समझ का आंसर देना कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, रीजन के साथ अजय को छोड़ के और सार्थक को छोड़ के आंसर देना कि ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। कितने लोग बोल रहे हैं ऐसा? 4 लोग, 5 लोग, बाकी बोल रहे हैं कि दिलीप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसको 4 बार लिख देगा, इसको 4 बार, बट स्ट्रिंग में अरिथमेटिक ऑपरेटर बात क्या कर रहा है? ठीक है, और कोई? सत्यम? पता ही नहीं। ठीक, तो ये जो ऑपरेटर है ये यूज आता है किसमें? स्ट्रिंग में और एक इंटीजर वैल्यू में। आपने सुना होगा कि किसी को 4 बार अगर लिखना है तो उसको क्या कर दो, उतने टाइम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। हेलो 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 हेलो, उसने क्या करा, एक स्ट्रिंग जो वैल्यू थी उसको एज ए स्ट्रिंग लिया, और जो इंटीजर वैल्यू थी उसको क्या करा, जो स्ट्रिंग वैल्यू उसको उतने टाइम्स लिख दिया, प्रिंट कर दिया। तो मतलब एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर ऑपरेटर वर्क करता है। किसी को समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया नहीं आया? इसमें ऐसा कोई रोल है क्या कि मैंने 4 ऊपर लिखा है? ऐसा कोई रोल है क्या इसके अंदर कि मैंने ऊपर इंटीजर लिखा था तो इसने सॉल्व कर दिया, अगेन अभी क्या करेगा ये? अभी मुझे बताओ, ये हेलो लिखेगा 4 बार कि 4 लिखेगा 4 बार? हेलो ही लिखेगा 4 बार, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर दे रहे हैं या नीचे दे रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर भी वर्क करता है किसमें? एक स्ट्रिंग एक इंटीजर वैल्यू में, स्ट्रिंग में नहीं करता। मल्टीप्लाई के बाद एक और ऑपरेटर पढ़ा था हमने, डिवाइड, के डिवाइड ऑपरेटर वर्क करता है? डिवाइड नहीं कर सकता वो वैल्यू, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर पे कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता क्योंकि कोई रिजल्ट सेट नहीं फाइंड आउट। मल्टीप्लाई वाला तो फिर भी पॉसिबल था कि उतने टाइम्स प्रिंट कराना, बट डिवाइड वाला नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ओनली स्ट्रिंग, ओनली दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज पे अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्किंग होता है। अगेन मल्टीप्लाई ऑपरेटर एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू पे वर्क करता है। तो जब भी कोई पूछे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में से स्ट्रिंग में हम क्या यूज कर सकते हैं या स्ट्रिंग के साथ क्या यूज कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लस और मल्टीप्लाई। बट कंडीशन क्या है, प्लस ऑपरेटर यूज करने के लिए बोथ आर स्ट्रिंग्स, और मल्टीपल ऑपरेटर यूज करने के लिए एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। माइनस भी यूज नहीं कर सकते, नहीं तो उतने में से उतने स्ट्रिंग माइनस कर देगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? फॉर्मेट, ये एक वर्ड है फॉर्मेट। फॉर्मेट से हम समझते हैं कि डिलीट कर देना, अभी तक तो यही समझ, और कुछ समझते हो फॉर्मेट से? हाँ, एक सिंपल भी समझ सकते हैं, अभी तक ही समझ रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एज लाइक अ
सैंपल ही यूज करेंगे। फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी स्टैटिकली लाइन वर्किंग स्ट्रिंग को चेंज करना है किसमें, डायनामिकली। एक एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट टाइम कि आप किसी भी एप्लीकेशन में जब लॉगिन करते हैं तो नाम किसका आता है, जो लॉगिन करता है उसका, ठीक है, उसी यूजर का आता है। डायनामिक है वो डायनामिक कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हेलो और जो ग्रीटिंग्स वाली जो स्ट्रिंग है कि हेलो और योर नेम, वो कहीं ना कहीं सेट है। किस ना कैसे सेट है वो, आपका सिर्फ क्या लिखा रहेगा वहां पे, इनपुट तो हम यूजर से ले रहे हैं। अगेन आपकी जो स्ट्रिंग है, अभी मैं सिर्फ स्ट्रिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो कैसी लिखी रहेगी, हेलो देन प्लस, या प्लस कॉमा भी यूज कर सकते हैं, प्लस भी यूज करते हैं। कॉन्केटेशन करना है तो प्लस, और अगर वेरिएबल से उठा के लाना है तो कॉमा यूज करना है, कॉमा सेपरेटेड। ये चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूर नेम। यूर नेम नाम का एक वेरिएबल है आपका, जो कि यहाँ पर फिक्स होना चाहिए। तो जब भी आप इनपुट में आपका नाम देंगे, उस वेरिएबल में जो भी नाम देंगे वो नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो। हेलो सचिन, हेलो अमन, क्योंकि हमने यूजर में क्या दिया है, उस वेरिएबल में क्या नाम दिया है, जो भी नाम दिया है वो एज इट इज आ जाएगा। इसीलिए जब भी हम कोई एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं तो जो भी ग्रीटिंग आती है वेलकम के साथ आए, चाहे हेलो के साथ आए, वो किस नाम से आती है, यूजर नेम, जो हमने उसको इनपुट किया है। चाहे हम ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं तो ईमेल आईडी का क्या होता है, जो भी यूजर नेम होता है वो इसमें शो होने लग जाता है। वो चाहे ईमेल आईडी का यूजर नेम हमने कुछ अलग हटके दिया है, आई एम अ बॉय, देसी बॉय, जो भी है एक्स वाई जेड। तो ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, अभी तक तो मैं जैसा कि जानता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि ये क्या है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लगाया है, इनपुट फंक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट आगे। सेकंड मैंने एक और वेरिएबल बनाया है, इसमें क्या लगाया, एक इनपुट बनाया, और वो इनपुट क्या होना चाहिए, इंटीजर। यहाँ पे मैंने इंटीजर क्यों लगाया, एज है ना। जनरली मैं चाहता तो नहीं भी लगाता, बट वहां पे कोई अगर हेलो लिख देता तो एज में क्या प्रिंट होकर आ जाता, हेलो। वो एक अच्छा प्रोग्राम नहीं होता। एज में ओनली क्या आना चाहिए, एक एज आनी चाहिए, मतलब एक न्यूमरिक वैल्यू आनी चाहिए, फ्लोट भी नहीं आना चाहिए। अगेन नहीं तो मैं यहाँ इंटीजर की जगह क्या यूज कर सकता हूँ, फ्लोट भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि फ्लोट तो इंटीजर वैल्यू भी लेता है और फ्लोट वैल्यू भी लेता है, बट इंटीजर ओनली कौन सी वैल्यू लेता है, ओनली इंटीजर वैल्यू लेता है। अगेन यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको, लाइन बाय लाइन चलना, यहाँ मत आ जाना डायरेक्ट। इस लाइन से क्या समझ में आता है आपको, ये जो मैंने एक लाइन लिखी इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, ये हमारा पहला प्रोग्राम है, ऐसा मान के चलो आप। हमारा इन द सेंस आप लोगों का ये कौन सा प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है जिसमें आपने सक्सेसफुली बना दिया है, अगर इसको समझते हो तो। अगेन ऐसे 10 प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं, और ये सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग है, छोटे से प्रोग्राम। मैं सिर्फ उस लाइन का मीनिंग समझ रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा उसके अंदर क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ नहीं। सिर्फ एक बेसिक जो एक लाइन लिखी है उसका मीनिंग समझाओ मुझे, कि अगेन मैंने यहाँ पर एक और क्या किया, उसमें क्या असाइन करी, स्ट्रिंग। किसको ये स्ट्रिंग नहीं दिख रही है, सबको स्ट्रिंग दिख रही है, कोई ऐसा है जिसपे स्ट्रिंग दिख रही है, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो क्या लगा, ये कोटेशन लगा है, यहाँ पे भी लगा है, इसके बीच में मैं कुछ भी लिखूं वो मैटर नहीं करता है। मैंने कितनी बार बोला है कि जब भी हम कोटेशंस के बीच में लिखते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग होती है। तो कोटेशन के बीच में मैं ब्रैकेट लगाऊं कुछ भी लगाऊं, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। अभी अगर मैं प्रिंट एक्स करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा मुझे, एक नेम इनपुट मांगेगा, एक एक्स इनपुट सॉरी एज इनपुट मांगेगा, देन प्रिंट होगी पूरी लाइन, मतलब एक्स प्रिंट होगा। अब एक्स के अंदर ये जो माय नेम इज है, क्या इसके अंदर ये वाला नेम आ जाएगा जो मैं यहाँ पे दूंगा, नहीं आएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों आएगा, आप तो ऐसा समझ के चलो कि ये सिर्फ आपकी क्या है, एक स्ट्रिंग है, जनरल स्ट्रिंग है। कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखो, ब्रैकेट लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्या लेना देना, वो नेम क्यों उठ के आएगा वहां पर,
कि वो नाम क्यों क्या आएगा वहां पे। तो अभी तक क्या समझा कि ये सिर्फ क्या है, स्ट्रिंग है, और यहाँ से हम दो इनपुट ले रहे हैं, पर उस दो इनपुट का अभी तक कोई यूज केस नहीं है, यानी कहीं हमने यूज नहीं किया। अब मेन जो होगा वो इस लाइन से होगा, क्या होगा, इस लाइन से होगा मेन जो भी होगा। अब इस लाइन का मीनिंग कितनों को समझ में आता है। क्या यूज किया है मैंने यहाँ पर, फॉर्मेट, जो हमारा टॉपिक है क्या, फॉर्मेट। अगेन फॉर्मेट एक स्ट्रिंग का ही फंक्शन है, इसीलिए मैंने इसको कैसे यूज करा है, एक्स मतलब क्या, स्ट्रिंग का नेम, स्ट्रिंग का नेम, एक्स डॉट क्या, फॉर्मेट। इसके पहले मैंने क्या यूज करा है, रिप्लेस, स्प्लिट, काउंट, फाइंड, बहुत सारी चीजें यूज करी, लोअर अपर। बट अब यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फॉर्मेट। क्या कर दो, स्ट्रिंग को फॉर्मेट। ये जो मेरा एक सिंपल केस बना हुआ है, एज अ मेरी ग्रीटिंग बनी है कि मेरा नाम ये है और मैं इतने साल का हूँ, ये मैंने बना के रख दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर अभी जितने स्टूडेंट बैठे हैं सबसे यही एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सब ऐसा प्रोग्राम बना के मुझे दे दो जिसमें उनका नाम और उनकी एज हो। तो क्या सबको रिपीटेडली यूज करना पड़ेगा, बार बार करना ही पड़ेगा। वो भी यही बोलेंगे, आप भी यही बोलोगे, आप भी यही बोलोगे, सब यही लाइन बोलेंगे, बट सबको बोलना पड़ रही है। बट अगर मैं ऐसा कोई प्रोग्राम बना दूं जिसमें माय नेम इज तक तो सबका क्या है, स्टैटिक, इसकी जगह कोई नहीं बोलने वाला कि नेम इज माय, कोई बोलने वाला है ऐसा नहीं, तो ये तो क्या है, स्टैटिक। डायनामिक क्या है, माय नेम इज डैश, जो भी आपका यूर नेम, अगेन एंड आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, ये भी क्या है, स्टैटिक। कोई ऐसा और कुछ इसकी जगह बोलने वाला था क्या, कोई हो सकता है कोई दूसरे तरीके से बोल दे, बट इसी सेंटेंस में क्या आपको ऐसा बोलना था, एम आई डैश ईयर्स ओल्ड, नहीं, सब क्या बोलेंगे, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, जो आपकी एज है। तो मैंने ये जितना वर्ड जो भी लाइन थी उसको क्या कर दिया, पूरा एक स्टैटिक बना दिया, और जो नाम वाली जगह थी उसको क्या बना दिया, ओनली डायनामिक, कि जब जिसके ऊपर है उसका नाम वहां पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे जो नाम देंगे इनपुट में वो आ जाएगा, और एज में जो नाम देंगे वो आएगा। बट क्या ये ब्रैकेट लगाने से हो गया, या फॉर्मेट लगाने से हो गया, नहीं। फॉर्मेट के बाद यहाँ पर हमें टू आर्ग्यूमेंट्स देना है, क्या देना है, टू आर्ग्यूमेंट्स देना है। टू आर्ग्यूमेंट्स इसलिए देना है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स कितने हैं, अगर हम एक आर्गुमेंट देंगे तो क्या होगा, एक ही डिस्प्ले होगा, करके देख लेते हैं। दोनों में एक ही अभी तो फिलहाल ऐसा समझो कि दोनों लेके चलते हैं, हम बेसिक कंडीशन लेके चल रहे हैं, पहले नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तो कितना आर्गुमेंट दे रहे हैं हम, दो। तो ये जो फॉर्मेट है इसका काम क्या होता है, जितने भी आर्गुमेंट्स में हमने जिसको क्या पास करा है आर्गुमेंट में, वेरिएबल पास करा है, क्या पास करा है, वेरिएबल। ये वेरिएबल यहाँ पर पहले से मौजूद है, जो कि हम यूजर से क्या ले रहे हैं, इनपुट। तो इनपुट फंक्शन का काम है लेना, उसने लेके कहाँ स्टोर कराया, नेम में, ठीक है। और एक्स डॉट फॉर्मेट, तो फॉर्मेट का क्या काम है, चेंज करना, और फॉर्मेट ने क्या चेंज करा, ये जो नेम नाम का वेरिएबल है इसमें जो स्टोर था उसको उठा के कहाँ रख दिया, इस फर्स्ट ब्रैकेट में असाइन कर दिया। और वो किसने करा, फॉर्मेट ने करा। कॉमा लगा के सेकंड ब्रैकेट में उसने क्या असाइन कर दिया, एज, और एज हमने यहाँ से क्या कर रखी थी, ले रखी थी। अगेन जब अब मैं इसको रन करता हूँ, सेम, सचिन एज 25, अब जो हमारा आउटपुट है वो क्या शो हो रहा है, अब आपको ब्रैकेट्स नहीं दिख रहे हैं, अब आपको क्या दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता था कि ब्रैकेट के अंदर नाम आता, ब्रैकेट के अंदर भी तो आ सकता था नाम, ब्रैकेट लगाए तो। फॉर्मेट का फॉर्मेट का सिंटैक्स है कि वो उस वेरिएबल की पर्टिकुलर प्लेस पे जो वेरिएबल हम असाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू प्लेस कर रहा है। तो ये बहुत क्लियर और कितना इजी वे है किसी भी स्टैटिक चीज को डायनामिक बनाने के लिए, कि अब आप जिसका नाम यहाँ पर दोगे उसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, सिंटेक्स का पार्ट है क्या ये, सिंटेक्स का पार्ट है ये ब्रैकेट,
ठीक है, तो ओनली यही ब्रैकेट है क्या? मेरे पास और भी ब्रैकेट्स है, लाइक राउंड ब्रैकेट्स हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, क्या मैं उनको यूज कर सकता हूँ यहाँ पे? नहीं, हमें ओनली कौन से ब्रैकेट यूज करने हैं? कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट यूज करने हैं ओनली। इसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी फॉर्मेट में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो। ठीक है, ये क्लियर है पूरा? फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये बहुत इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें नीड रहेगी। हमें मतलब इन द सेंस आप लोगों को जब भी आप प्रोग्राम क्रिएट करोगे तो आप स्टैटिक नहीं रख सकते। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैंने यहाँ पे नेम दिया ओनली इनपुट में, ये मेरा क्वेश्चन था ना, और ब्रैकेट तो दो ही लगाया मैंने, स्ट्रिंग फॉर्मेट भी लगा रखी मैंने, तो अब क्या प्रिंट होगा? दोनों ब्रैकेट में क्या आएगा? नेम। सचिन 25। क्यों? फॉर्मेट ये नहीं था ना। क्वेश्चन एरर पढ़ो। रिप्लेसमेंट इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज फॉर पोजिशनल आर्गुमेंट टपल। क्या होता है? जितने आर्गुमेंट्स, जितने क्या है आर्गुमेंट्स यहाँ पर हमने डिसाइड कर रखे हैं, उतने ही आर्गुमेंट्स हमें यहाँ क्या कराने पड़ेंगे? पास कराने रहेंगे। क्या बिना किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग या स्कूल में जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है वही पास होंगे, कि जो उस स्कूल के नहीं है वो भी पास हो जाएंगे? जहाँ जितने एडमिशन हुए उतने ही बच्चे पास होंगे, उससे ज्यादा बच्चे पास नहीं होंगे। पास नहीं होंगे इन द सेंस, जिसने उस स्कूल में एडमिशन लिया वो कैसे पास हो जाएंगे जब वो उस स्कूल की ही नहीं है? तो हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो फिर, और अगर 10 बच्चों ने एडमिशन लिया है तो 5 को ही पास कर सकते हो, ये तो पॉसिबिलिटी है। बट बाकी 5 का रिजल्ट क्या है? या तो फेल होगा या तो पास। वो भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। 10 में से सिर्फ 5 को पास कर दो, 5 के कोई पता ही नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो वैसे यहाँ पे हमने कितने दे रखे हैं? 2, उसमें से हम कितने पास कर रहे हैं? 1। बाकी 1 का क्या है हमें पता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए वो क्या बोल रहा है? आउट ऑफ रेंज। अगेन कॉमा एज लिख के मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? पीटी। अभी चलेगा ये? क्यों नहीं चलेगा अभी? क्योंकि वही सेम एग्जांपल, 10 से तो 10 ही पास होंगे ना, 11 तो पास, जिसने एडमिशन नहीं लिया वो पास होंगे सब। नेम सिटी इज नॉट डिफाइंड या आउट ऑफ रेंज, कुछ भी एरर हो सकता है। तो ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? अच्छा, दो ही आर्गुमेंट दिए मैंने और आगे पीछे दे दिए। अब क्या होगा? आर्गुमेंट तो दो दिए, एकदम सही दिया है मैंने, बट अब इस केस में जो मुझे आउटपुट दिखेगा वो क्या दिखेगा? मतलब माय नेम इज एच वाला कॉलम आ जाएगा और आई एम डैश यस 4। तो किन बातों का ध्यान रखना है हमें? किन बातों का ध्यान रखना है इसमें? सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ही मैच होना चाहिए, नंबर ऑफ सीक्वेंस भी मैच होना चाहिए। नहीं करना मुझे सीक्वेंस मैच, लिख दिया मैंने, पूरा कोड चेंज कर दूं? ये जो मैंने जो नेम लिखा है ऊपर, जो मैंने कर्ली ब्रेसेस दिए हैं, क्या पूरा कोड चेंज करूँ उसका? या तो मैं ऊपर चेंज कर दूं स्ट्रिंग मेरी, या तो मैं नीचे वेरिएबल चेंज कर दूं। बट मुझे ये दोनों ही चीज नहीं करनी है। मतलब चेंज नहीं करनी है पर एरर भी नहीं चाहिए ना। तो एक और ऑप्शन ओपन है यहाँ पर, इंडेक्स सिंग का नाम सुना है आप लोगों ने? इंडेक्सिंग क्या होती है? हाँ, तो इंडेक्सिंग, तो ये जो एज है ये किस इंडेक्स पे? स्टार्टिंग प्राइस होती है हमेशा 0 से, तो एज किस कौन से इंडेक्स पे? 0 पे। और नेम कौन से इंडेक्स पे? 1 पे। इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं 1 लिख दूं और इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं 0 लिख दूं तो मेरा आउटपुट सही हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। ना मुझे स्ट्रिंग में चेंज करना है, ना मुझे जो लिख दी मैंने पोजीशन चेंज करना है,
तो मैं इंडेक्स पोजीशन चेंज कर दूं। सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि पहला ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट के पीछे जो हो रहा था ना अभी तक, जब हमने यहाँ पे 1 और 0 नहीं लिखा था, इसके पीछे भी क्या चल रहा था, ये जो आप फर्स्ट वो भी कैसे मैपिंग कर रहा था, ये जो 0 इंडेक्स पे जो था उसको किससे मैच कर रहा था, फर्स्ट वाले से, 0 से। अगेन सेकंड वाले को किससे कर रहा था, इससे मैप कर रहा था। उसकी जगह हमने क्या कर दिया, इनकी इंडेक्स पोजीशन को यहाँ पर चेंज कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि जो ये फर्स्ट 0 इंडेक्स की पोजीशन है वो आपको कहाँ मैप करनी है, यहाँ पर। और फर्स्ट इंडेक्स की जो पोजीशन है वो आपको कहाँ पे मैप करनी है, यहाँ पर। क्लियर हुआ। तो उस टाइम पे बैकएंड में क्या हो रहा था, यही हो रहा था। वो यहाँ पर एज अ 0, यहाँ पर 1 ले रहा था। ठीक है, ये प्रोग्राम चल गया हमारा, सफल प्रोग्राम हमारा। इसमें किसी को कोई डाउट फॉर्मेट स्ट्रिंग में? ये फॉर्मेट स्ट्रिंग आप कैसे भी बना सकते हैं, कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं, कितने भी करली ब्रेसेस ले सकते हैं। सीक्वेंस का ध्यान रखना है, आर्गुमेंट्स का ध्यान रखना है। स्ट्रिंग के कुछ बेसिक फंक्शन तो ये सब कुछ कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए में किसी को कोई डाउट था? है? लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट था? नहीं था? अगेन बुलियन, बुलियन क्लियर है सबको, क्या होते हैं बुलियंस? बुलियन रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। टी कैपिटल होना चाहिए, फॉल्स स्मॉल होना, फॉल्स भी एफ का कैपिटल होना चाहिए। देन उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर कैसे कर सकते हैं, दो वेरिएबल इक्वल टू 10, बी इक्वल 5, सी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल असाइन कर रहा हूँ, सी में क्या चेक कर रहा हूँ, ए इज इक्वल इक्वल बी। कंपेयर करने के लिए जैसे हम मैथ्स में एक सिंगल इक्वल का यूज करते हैं, वैसे ही हम पाइथन हम क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल। क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल। क्योंकि सिंगल इक्वल क्या होता है, असाइनमेंट होता है। क्या होता है, असाइनमेंट होता है वैल्यू का, जो कि हम वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर्टिकुलर किसी और कंडीशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, सिंगल इक्वल असाइनमेंट करता है ओनली, उसका कोई कंपैरिजन से कोई लेना देना नहीं। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, डबल इक्वल। इसका रिजल्ट भी शो करें कि प्रिंट सी क्या आ रहा है, क्या आएगा प्रिंट सी। हम्म, false। ठीक है, एक बुलियन वैल्यू आ रही है। और क्लास भी आप देख रहे हैं कि क्या है क्लास, बोले। तो एक मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल ध्यान आया था अभी रिसेंट, अभी माइंड में आया था, भूल गया। ठीक है, बुलियन में तो सब कुछ ज्यादा समझाना नहीं है, क्लियर है डाटा टाइप। एक छोटा सा प्रोग्राम और देखो, ये प्रोग्राम दिख रहा है, ये प्रोग्राम है आपका। क्या चेक करना है इस प्रोग्राम में हमें, इवन और ऑड नंबर। अभी मुझे वर्बली बताओ कि इवन और ऑड क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। टू से डिविजिबल है तो इवन है, टू से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है, ऐसे ही है। तो 10 डिविजिबल है 2 से, तो ये इवन है कि ऑड है, इवन है। कैसे पता चला आपको, रिमाइंडर कहाँ आ रहा है, ये तो 5.0 आ रहा है। जीरो आ गया तो इवन है ना। 11 डिवाइडेड बाई 2 करूँ, क्या यूज करूँ फिर इसकी जगह, कैसे पता चलेगा इसमें कि इवन है कि ऑड है। मॉड्यूलर यूज करोगे, ये वाला ऑपरेटर यूज करो। तो अब रिमाइंडर क्या आया, मतलब पूरा डिविजिबल, ठीक, पूरा डिविजिबल नहीं है। तो अगर 0 आ रहा है तो डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 है। और डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। इसके थ्रू आप क्या चेक कर सकते हैं, इवन और ऑड।
सेम एज इट इज मैंने एक इनपुट लिया यूजर से, यूजर इनपुट देगा कुछ भी, वो इनपुट क्या होना चाहिए, या तो इंटीजर या तो फ्लोट भी हो सकता है, बट अभी मैं क्या ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। इतने को भूल जाओ। बंद कर दिया मैंने। ये क्या बता रहा है, अभी मैंने आपको बताया ये क्या शो कर रहा है, रिमाइंडर। तो जब भी अगर मैं कोई नंबर दूंगा वो किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो वो क्या शो करेगा, जीरो। क्या आएगा, 0 और 1 शो करेगा, इवन और ऑड शो नहीं करेगा। क्या शो करेगा, 0 और 1। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या वैल्यू आएगी, या तो 0 या फिर 1। जो भी 0 और 1 आएगा उसको मैंने स्टोर काय में करवाया, एक वेरिएबल बना दिया आरईएम नाम का, जो कि क्या, रिमाइंडर का एब्रीविएशन ले लिया मैंने, कि जो भी 0 और 1 आया वो यहाँ पे क्या हो जाए, स्टोर। क्योंकि 0 1 से हम नहीं पहचान पा रहे हैं, और 0 1 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि वो क्या है, इवन है नंबर है या ऑड नंबर है, फुली डिविजिबल है या नहीं। इफ, इफ क्या है, कंडीशन। इफ के थ्रू हम क्या देते हैं, कंडीशन। सेकंड प्रोग्राम है, इफ से क्या देते हैं हम, कंडीशन। इफ, ये क्या है, वेरिएबल, हमारा वेरिएबल है ऊपर जो हमने डिफाइन किया है। अगेन ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, डबल इक्वल। क्या है, डबल इक्वल। अगेन ये क्या है, ये तो 0 है वैल्यू। तो यहाँ इस लाइन पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चेक करवा रहा हूँ। वहां पे अभी तक मैंने सिर्फ क्या किया था, कि जो भी नंबर मैं दे रहा था उसको 2 से डिवाइड करके सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहा था कि 0 है या 1। उससे मैं समझ सकता हूँ कि अगर 0 आ रहा है तो क्या है, वो इवन है, 1 आ रहा है तो ऑड है। बट मुझे सामने वाले प्रोग्रामर या यूजर को शो कराना है कि दिस इज एन इवन नंबर, दिस इज एन ऑड नंबर। उसके लिए मैंने क्या करा, जो भी रिजल्टेंट सेट था उसको काय में एक वेरिएबल में स्टोर कराया, और उस वेरिएबल को मैंने क्या करा, यहाँ पर इफ कंडीशन के साथ यूज करा, जिसमें मैं उसको बोल रहा हूँ कि आपको चेक करके बताना है कि अगर 0 आता है रिमाइंडर, क्या आएगा, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो नंबर क्या है, इवन है। एल्स, अगर ये नहीं तो क्या, आज बारिश होगी, नहीं होगी तो क्या, और होगी तो क्या। दोनों कंडीशन है, पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, दोनों होती, तो दोनों को लेके चलना है। तो बेसिकली अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या, इवन, और अगर नहीं हुआ तो क्या, ऑड। तो ये भी बताना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख दूं कि इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 0, तो मुझे बता दे इवन, बता देगा, कोई शक नहीं। बट अगर वो इवन नहीं हुआ, रिमाइंडर 1 आया तो क्या बताएगा मुझे, कुछ भी नहीं बताएगा, कि एरर बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। उसके लिए मैं यहाँ पर सेकंड जो कीवर्ड है उसको क्या यूज करता हूँ, एल्स। क्या यूज करता हूँ, एल्स। उस एल्स में मैंने क्या प्रिंट करवाया, कि ऑड। अगर वो इवन नहीं है तो क्या है, ऑड। इवन नहीं है तो क्या है, odd। अब जो मेरा प्रोग्राम है, क्या वो वर्क कर रहा है, अगर मैं 2 दे रहा हूँ तो क्या आंसर आएगा, इवन। कैसे आया, यहाँ उसने डिवाइड करके क्या, रिमाइंडर क्या आया, 0। उस 0 को कहाँ स्टोर कर दिया, इस वेरिएबल में। इस वेरिएबल को मैंने कहाँ पर चेक करा, यहाँ पर इफ कंडीशन के साथ चेक करा, तो वो 0 था, तो क्या प्रिंट हुआ, इवन हुआ। अब क्या हुआ, सेम यहाँ पर क्या स्टोर हुआ, 1। यहाँ पर फर्स्ट इसको तो चेक करना ही है, कंडीशन कहाँ पर होगी, फर्स्ट कंडीशन उसको चेक करना ही है। यहाँ पर जब मैंने उसको चेक करा है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो क्या 0 है, नहीं, क्या था, 1। तो जब ये 0 नहीं है तो आपको क्या प्रिंट करना है, एल्स प्रिंट करना। और एल्स में प्रिंट स्टेटमेंट क्या दिया मैंने, ऑड। अगेन मैंने बोला था ना, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, और अब जब मैं 2 प्रिंट कराता हूँ तो इवन तो आएगा। अगेन 3 प्रिंट कराता हूँ तो क्या आएगा। क्या मेरा प्रोग्राम चला कि नहीं चला,
चला, फर्स्ट कंडीशन उसने चेक करी यहाँ पर अगेन, बट उसको नहीं पता है कि अगर इवन नहीं है तो मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है, इसीलिए उसने क्या कर दिया, एज इट इज आगे बढ़ गया। क्लियर हुआ? इसी के जैसे सेम ये जो प्रोसेस है, इसको मैं डायरेक्ट कहाँ पे दूं, इफ स्टेटमेंट में भी दे सकता हूँ। कहाँ पे? अब मैंने क्या बोला प्रोग्राम को, जो मैं यहाँ कंडीशन चेक करा के जो रिमाइंडर किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा रहा था, उसी की प्लेस पे मैंने क्या करा, जो यूजर से इनपुट लिया उसको डायरेक्ट मैंने कहाँ रखा, इफ कंडीशन में। कहाँ में रखा? इफ कंडीशन में। अब मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, इफ x इज डिवाइडेड बाय 2, क्या हो, x इज डिवाइडेड बाय मॉडुलस बाय 2। तो अभी भी इतने से ब्रैकेट का मीनिंग क्या होगा, रिमाइंडर ही आएगा। यहाँ पर जो भी हम वैल्यू देंगे उसका 0 या 1 के फॉर्म में ही आएगा। ये 0 1 में आ गया, देन उसके बाद वो क्या करेगा, इसको यहीं पे चेक करेगा। तो ये मैंने एक स्टेप और क्या कर दी, यहाँ पर स्किप कर दी या कम कर दी, मिनिमाइज कर दी। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। फैसिलिटी या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक एडवांटेज है जिसको लिए हम पाइथन और प्रोग्रामर इस तरीके से कोड को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी भी ये वही सेम प्रोग्रामिंग वर्क करेगी कि एक्स इज मॉडुलस टू 0, देन वो चेक करेगा 0 है तो इवन, नहीं है तो ऑड। इस केस में भी एक दो प्रोग्राम रन करके देखेंगे हम। इवन अगेन 3 ऑड, कोई डिफरेंस है दोनों में? नहीं, क्योंकि मैंने एक लाइन स्किप कर दी, नहीं बनाया मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल। मुझे रिमाइंडर अगर वो कहीं यूज करना है तो मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट भी दे सकता हूँ। इन केस यहाँ पर ऑड, यहाँ पर इवन हो, तो क्या ये प्रोग्राम सही है? प्रोग्राम सही है? ठीक है, चेक कर लेते हैं क्यों। तो ये प्रोग्राम सही कैसे हुआ, तो ऑड नंबर है, तो फिर सही कैसे होगा? अगर मैं 3 कर देता हूँ तो 3 में भी अगर ऑड आता है तो ठीक है, फिर थोड़ा समझ में आता है। बट मैंने क्या करा यहाँ पे, रिवर्स कर दिया प्रिंट स्टेटमेंट को। अब इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने रिवर्स करा है, तो इस कोड को सही करने का और कोई दूसरा तरीका है मेरे पास? 0 की जगह क्या कर दूं, बाय। अब क्या होगा इससे, जो भी रिमाइंडर है उसको चेक कैसे करेगा, 1 से, और 1 अगर आता है तो क्या, और 1 नहीं आता है तो ठीक है। ये भी एक बार चला के देख लो, वापस सही हो गया प्रोग्राम। ठीक है, एक और, एक प्रोग्राम को बनाने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, जितने दिमाग उतने तरीके, डिपेंड करता है ब्रेन पावर अपनी। सेम एज इट इज यहाँ डबल इक्वल की जगह मैं क्या कर दूँ, डज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये कौन सा ऑपरेटर है, देखो ऑपरेटर चेक करते हैं हम। टू इक्वल इक्वल टू, क्या आंसर आएगा, बुलियन वैल्यू में आंसर देता है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या में रिजल्ट देता है हमें, बुलियन वैल्यू में रिजल्ट देता है। अगेन 3 इज इक्वल इक्वल 5, क्लियर हुआ? सेम 2 डज नॉट इक्वल टू 2, क्या आउटपुट आएगा, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, चेक कर रहा है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क की सिंबल, हाँ ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क से, देन उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, इक्वल टू। तो ये कौन सा ऑपरेटर हुआ, कंपैरिजन ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू। हम हमारे कोड में यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू अगर 0 कर देते हैं, देन उसके बाद ऑड और इवन लिखा रख देते हैं, तो ये प्रोग्राम ऑलवेज वर्किंग। अगेन वर्किंग टू, इसी सेम हमारे पास वो कौन सा ऑपरेटर अवेलेबल है, ऐसा कंपैरिजन ऑपरेटर में
देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर तो सारे बता दिए। कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं? इक्वल, डबल इक्वल हो गए, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेसर देन इक्वल टू हो गया। क्लियर हुआ ये? इतने सारे ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है इन पाइथन। ये आपका दूसरा प्रोग्राम है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद के सारे प्रोग्राम आपको बनाने हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो आगे चलो। अब जो डाटा टाइप आ रहा है उस डाटा टाइप का नाम क्या है? लिस्ट। क्या है? लिस्ट। क्या होती है लिस्ट? उसमें मत देखो ऐसे मुझे उधर देख के भाषा में समझाओ, मुझे जनरल लैंग्वेज में समझाओ। सबसे पहले लिस्ट से आप क्या समझते हैं? उधर देख के तो कोई पढ़ के बता देगा। क्या होगी लिस्ट? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को या आइटम्स वो सारे ऑब्जेक्ट और आइटम्स को लिखना। इनके घर पे किसी ने बोला लिस्ट बनाना, तो पेन पेपर बना दो, तो ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स लिखना, है ना। लिस्ट मतलब सीधी सी बात है, मार्केट जाते हो तो लिस्ट बना के जाते हो। कौन जाता है बिना लिस्ट के? जाते होंगे, उसमें शर्मा वाली कोई बात नहीं। तो बिना लिस्ट के भी जाता होगा, पर वो लिस्ट कहाँ होती है? माइंड में होती है। तो एक लिस्ट क्रिएट करनी होती है, क्यों? ताकि हम कुछ भूले ना। और एक लिस्ट, एक पेज पे हम सारे क्या लिखते हैं? अपने वर्क लिख लेते हैं या आइटम्स लिख लेते हैं जो हमें लेना। ठीक है, क्लियर हुआ? कभी भी बिल खरीदा है, लिख रहे थे सारा आइटम एक के नीचे एक के नीचे। क्या वो लिस्ट आइटम एक बार बिल पे चढ़ गए, या हमने जो क्या लिस्ट बनाई, क्या उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं? कोई मना कर रहा है? किसी ने मना करा बाहर वाले ने कि नहीं, अगर एक बार एक लिस्ट में तुमने आइटम लिख दिया तो तुम उसको चेंज नहीं कर सकते? अब लिख दिया तो तुम्हें मार्केट से लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है? नहीं। उसको काट के उसकी जगह बदल सकते हो, शुगर की जगह शक्कर लिख सकते हो, लिख सकते हो। किसी ने मना करा? नहीं करा। 10 आइटम थे मेरी लिस्ट में, क्या मैं उसमें 11 आइटम कर सकता हूँ? 10 से 9 कर सकता हूँ, मतलब हटा भी सकता हूँ और डाल भी सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ। वैसे ही हमारे पास पाइथन में भी क्या अवेलेबल है? एक लिस्ट अवेलेबल है, जो कि हम क्या करते हैं, एक सिंगल वेरिएबल में। अभी तक आप जितने भी वेरिएबल यहाँ पे बना रहे थे ऊपर, क्या कर रहे थे? जितने भी वेरिएबल बना रहे थे उसमें कितनी वैल्यू रख रहे थे अभी तक? सब में एक एक ही रख रहे थे। अभी तक इसमें मल्टीपल रखी थी? तो क्या मल्टीपल रख सकते थे? रख सकते थे। एरर नहीं शो करता वो? देखो सिंटैक्स होते हैं, क्या होते हैं? सिंटैक्स रख सकते हैं। बट जब हमें एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम या मल्टीपल वैल्यूज अगर स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ अलग डाटा टाइप यूज करने होते हैं, जिनमें से एक है लिस्ट, सेकंड टपल, थर्ड सेट, फोर्थ डिक्शनरी। सारी समझो तो। ठीक है, ये चार क्या है? ऐसे डाटा टाइप से जो कि सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो जब ये चारों यही करते हैं तो चारों में डिफरेंस भी होगा कुछ ना कुछ, नहीं तो चार क्यों बनाते हैं? है ना। तो अभी लिस्ट की बात चल रही तो हम लिस्ट के समझते हैं फिर। तो लिस्ट जैसे मैंने बताया कि आप कोई आइटम ऐड कर सकते हैं, कोई आइटम रिमूव कर सकते हैं, कोई आइटम रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाती है? लिस्ट। क्या कहलाती है वो? लिस्ट। हो सकता है अदर डाटा टाइप में ये ना हो। अब ये डेफिनेशन पढ़ लो वाले कि लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। है ना। तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। जब मैंने स्प्लिट बताया था, जब वहां पे एक ब्रैकेट आया था, कौन सा ब्रैकेट था वो? स्क्वायर। और मैंने वहां पे एक नाम लिया था, कौन सा? लिस्ट लिया था। ठीक है, नहीं याद है तो अभी बता देता हूँ कि एक स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर क्या होता है? लिस्ट। इस वर्ड का मतलब मैंने बता दिया है, बट टेक्निकली सुन लो, म्यूटेबल क्या होता है? चेंजेबल, चेंज करना। म्यूटेबल मीन्स चेंज करना। तो हमें जब भी लिस्ट की डेफिनेशन देनी है तो वर्ड चेंजेबल ना यूज करते हुए क्या यूज करना है? म्यूटेबल। टेक्निकल वर्ड। ओके। तो हमें लिस्ट कैसे क्रिएट होती है? यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, किस नाम की? एल नाम की।
एल इज इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता ना, वो वेरिएबल का नेम न्यूमरिक से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ऐसा ना हो कि हम आगे का पढ़ते जाएं और पीछे का बोलते जाएं। तो ये क्या है, एल इक्वल, यहाँ पे मैंने क्या यूज करा है, इसी स्क्वायर ब्रैकेट से पाइथन को पता चला कि ये क्या है, लिस्ट। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ यूज नहीं करता तो उसको नहीं पता चलता कि ये क्या है, लिस्ट। और वो हो सकता है मुझे क्रिएट ना करने दे या फिर किसी और डाटा टाइप बना दे। तो यह स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है कि मैंने 1,2.5 कॉमा सचिन इज अ बॉय कॉमा 5 कॉमा डी कॉमा अमन। मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू स्टोर करी। मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू इसलिए स्टोर करी है क्योंकि हम लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं, बट मल्टीपल वैल्यू के साथ साथ मल्टीपल डाटा टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिस्ट में हमेशा हमें इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग या बूलियन वैल्यू ही स्टोर करनी है। हम चारों टाइप यानी चारों डाटा टाइप की वैल्यू, इवन इसके अलावा भी जितने डाटा टाइप्स होते हैं उन सब की वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। अब ये नाम की एक लिस्ट बनी, इतने सारे मैंने आइटम उसमें रख दिए, देन प्रिंट एल करा दिया, तो ये लिस्ट प्रिंट हो गई। अगेन वो स्ट्रिंग वाले फॉर्मूले से थोड़ा सा रिलेट करो, उसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट थे, देखो ये कोटेशन आ रहे थे, अगेन ये क्या आ रही थी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रही थी। तो यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देना पड़ेगी। सचिन इज अ बॉय है, वो एक आइटम है पूरा ही पूरा इन ए स्ट्रिंग। हर एक कैरेक्टर उसमें क्या होता है, डिफरेंट, बट इन लिस्ट एक स्ट्रिंग यानी एक कोटेशन, ये जो कोटेशन दिख रहा है ये वाला और ये वाला, इसके अंदर जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है वो पूरे लिस्ट का क्या है, एक एलिमेंट है। शक्कर 5 किलो है तो वो पूरी एक ही आइटम है, शक्कर 5 किलो, 3 आइटम नहीं। क्लियर हुआ, वैसे ये पूरा क्या है, एक ही आइटम है। टाइप कैसे चेक करते हैं, तो लिस्ट का भी टाइप चेक कर सकते हैं क्या हम, हाँ कर सकते हैं। टाइप का काम क्या है, सिर्फ टाइप बताना, बता दिया उसने किस क्लास का है ये, लिस्ट। जैसे हमने लेंथ स्ट्रिंग में फाइंड आउट करी थी, क्या करी थी हमने स्ट्रिंग में लेंथ फाइंड आउट करी थी, वैसे ही क्या हम इसके अंदर भी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं लेंथ फाइंड आउट। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रिंट लेन, वहां पे हमने क्या पास करी थी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पास करी थी, क्या वेरिएबल का नेम पास करा था, अब वो वेरिएबल कौन सा था, स्ट्रिंग थी। यहाँ पे भी हम क्या पास कर रहे हैं लेंथ फंक्शन में, वेरिएबल पास कर रहे हैं, वो वेरिएबल किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का है। तो ऑटोमेटिकली समझेगा कि हाँ इसकी फाइंड आउट करनी है वैल्यू। अभी कितने लिस्ट के कितने आइटम्स हैं, कुछ आइटम कम कर दूं, नहीं समझ में आ रहा हूँ, 7 आइटम है। 7 किसने बोला था, मैंने 7 सुना कि किसी ने बोला था, बोला था, किसने बोला था ठीक है, तो 6 आइटम है लिस्ट में। कितने आइटम्स है, 6 आइटम। जैसे हमारे स्ट्रिंग में इंडेक्स था वैसे ही हमारे लिस्ट में भी क्या है, इंडेक्स है, सेम इंडेक्स है, क्या है, इंडेक्स है, मतलब है पर्टिकुलर। ऐसा किसी ने मना करा है क्या कि मैं 10 एलिमेंट की एक लिस्ट बनाई है तो मैं पहले छठे वाले को नहीं देख सकता या 6th आइटम को नहीं देख सकता पहले, ऐसे मेरी आंख पे किसी ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया, नहीं लगाया, देख सकता हूँ 6th वाले को। तो बेसिक लिस्ट में क्या कर सकता हूँ मैं, जरूरी नहीं मुझे स्टार्टिंग से देखना है, मुझे 6th एलिमेंट क्या करना है, फैच करना है या रिजल्ट सेट में चाहिए, तो मैं 5th या 6th एलिमेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट का इंडेक्स देना है तो कैसे देना है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से। हमने स्ट्रिंग में कैसे दिया था, स्क्वायर ब्रैकेट से, तो यहाँ पर भी कैसे देंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब हमने इंडेक्स पास किया तो रिजल्ट सेट में हमें क्या आउटपुट शो होगा,
अमन, क्यों फाइंड आउट हुआ अमन? जीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट है? जीरो से। ऑलवेज, हमेशा कहीं भी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट है पाइथन में वो कैसे है? जीरो से जाती है n-1 तक, n-1। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास रिजल्टेंट सेट में? अमन। क्या हुआ, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे इकट्ठा होते जाएगा सब कुछ, बाद में तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा कि पूछना क्या है। क्लियर है? ये पूरा क्या है? एक एलिमेंट है। इसमें तो ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में समझना कि लिस्ट एक पर्टिकुलर, जैसे हम स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, वैसे हम यहाँ पे एक रेंज वाइज, किसके वाइज? रेंज के वाइज पर्टिकुलर लिस्ट के आइटम क्या कर सकते हैं? रिजल्ट सेट में शो कर सकते हैं। और मैंने क्या इंडेक्सिंग दी है? 0 to 3। क्या दिया है? 0 to 3, यानी स्टार्ट कैसे करना है? जीरो से, और आपको कहाँ तक लेके जाना है? 3 तक। तो 0 1 2 3, मतलब 5 तक के एलिमेंट आपको क्या करना है? प्रिंट करना है। बट ऐसा नहीं हुआ, वो कहाँ तक प्रिंट करेगा? सचिन। एक एक्सक्लूड करता है, अगर 5 तक क्या तो मुझे प्रिंट कराना है तो क्या देना पड़ेगा? एक ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। सेम यहाँ पे भी आप क्या दे सकते हैं? नेगेटिव इंडेक्सिंग दे सकते हैं, और नेगेटिव इंडेक्सिंग आप जब भी देंगे तो उससे भी आइटम आपके पास क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट हो जाएंगे। नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पर भी कहाँ से स्टार्ट होती है? -1 से होती है, देन पे -2, -3, -4, जीरो नहीं आता है उधर पीछे। अभी सिर्फ फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन देखो कि क्या हो रहा है। दिख रहा है सबको? फर्स्ट लाइन में क्या है? एक लिस्ट है क्या? ये फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, एक लिस्ट हो रहा है। सेकंड लाइन में क्या हो रहा है? मैं एक लिस्ट को प्रिंट करा रहा हूँ, और लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए मैंने कुछ इंडेक्स पोजीशन ना देते हुए एक रेंज दे दी, और रेंज क्या दी है मैंने? 1:4। मतलब अब यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? 1 से लेके 4 तक। जरूरी नहीं है कि मुझे स्टार्टिंग से प्रिंट कराना है, मैं 1 से प्रिंट करा रहा हूँ 3 तक, क्योंकि 4 दिया है -1 3। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसको लास्ट नहीं देता हूँ तो क्या होगा? ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करके लास्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर भी क्या स्टेप है? यहाँ पर भी क्या है? स्टेप है। मैं अभी 6 ले रहा हूँ यहाँ पर, और स्टेप में क्या ले रहा हूँ? 2। क्या स्टेप है यहाँ पर? हाँ, है ना, अवेलेबल है यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है ये? हाँ, उसमें एक वेरिएशन अभी देखो, ये जो लिस्ट है इसको ध्यान से देखो कि इस लिस्ट में 1 एक एलिमेंट है, 2.5 एक फ्लोट एलिमेंट है, सचिन एक स्ट्रिंग एलिमेंट हो गया, 5 अगेन एक एलिमेंट है, देन डी एक अलग एलिमेंट है, उसके बाद एक एलिमेंट है ये। क्या ये पूरा लिस्ट के अंदर जो मैंने लिस्ट स्टोर करी है, ये एक एलिमेंट है? ओनली 1 एलिमेंट है उस लिस्ट के अंदर। आप भले ही ओरिजिनल लिस्ट यानी जो आउटर लिस्ट उससे भले ही ज्यादा एलिमेंट दो, बट वो क्या काउंट होगा? एज अ 1 एलिमेंट ऑफ आउटर लिस्ट ही काउंट होगा। लिस्ट के अंदर हम पाइथन के किसी भी वैलिड डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिस्ट के अंदर क्या स्टोर करा है? लिस्ट। लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग, लिस्ट के अंदर फ्लोट, इंटीजर, और बूलियन वैल्यू भी मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? स्टोर कर सकता हूँ। इट्स नेवर कंप्लेंट। ठीक है, बट अभी मुझे यहाँ से अगर कोई आइटम पे ये ट्रू फेच कराना है तो क्या लिखूं मैं? और स्क्वायर ब्रैकेट में 3
अगर अकेला है मुझे अकेला टू प्रिंट कराना है, दिया जाएगा उसका इंडेक्स। उसका इंडेक्स, इंडेक्स में जो हम इंडेक्स देते हैं वही प्रिंट होता है, प्रिंट होगा। समझ में आता है आप लोगों को? मुझे ये टू प्रिंट कराना है। पहले वो एलिमेंट का इंडेक्स देना पड़ेगा लिस्ट के अंदर का, और फिर उसका एक और वो देना पड़ेगा। ऐसा दे सकते हैं, कब दिया था? यहाँ देख के मत बोलो, बाकी लोग भी तो देख के भी नहीं बोल पाए। क्या होगा, मुझे ये टू प्रिंट कराना है तो बोलो ना, ऐसा बोलो नहीं आता फिर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस इंडेक्स को प्रिंट, इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले अगर ये किसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर है तो उस डाटा स्ट्रक्चर का इंडेक्स क्या है, 5। तो सबसे पहले नॉर्मल क्या आ जाएगा, 5। इससे क्या प्रिंट हुआ आपका, प्रिंट करके देख लो, 1 2 3 प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, इसके अंदर का 2 प्रिंट कराना है। वो 2 कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे। अगेन इसी के आगे बिना कॉमा लगाया वापस में क्या लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें इंडेक्स किसका दूंगा, इसका दूंगा। अब क्या हो जाएगा, हुआ एक्सट्रैक्ट। तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपको प्रिंट क्या कराना है, आपका आउटपुट क्या आ रहा है। अगेन आप स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं कि आप पहले उस पूरी को लेकर आओ, देन उसके अंदर उसकी इंडेक्स पोजीशन चेक करो, उसके बाद उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वो इंडेक्स पोजीशन दे दो। इस लिस्ट के अंदर अगर अगेन वो लिस्ट या कोई दूसरा डाटा टाइप होता है उसकी वैल्यू भी लानी होती, तो मैं यहाँ पर आगे अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसकी पोजीशन दे देता, तो वो आ जाता। क्लियर हुआ, ला सकते हैं अपन। क्वेश्चन था जैसे वो उसमें अलग से लिस्ट बनाई थी, हाँ तो इसके अंदर अलग से उसको लिस्ट बना दी। इसके अंदर हाँ 1 2 3 के अंदर उसको सेपरेट, उसका आगे वो ऐसे ब्रैकेट देके ऊपर वो निकाल सकते हैं। अभी 2 ही आइटम लेता हूँ मैं इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। दिख रहा है ये, दिख रहा है। अभी इतना आगे ना जाते हुए हम कहाँ जाते हैं, सिर्फ 5। पिछली बार क्या आ रहा था, लास्ट टाइम क्या आ रहा था, 1 2 3। अभी मैंने उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, तो अब वो पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट के अंदर क्या आ गया, 1 2 3, देन वो अगेन उसके अंदर की जो लिस्ट है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, ये बी प्रिंट कराना है मुझे, या ए प्रिंट कराना है, ए प्रिंट करा लेता हूँ। क्या प्रिंट कराता हूँ, ए। तो ए पे ना जाते हुए सबसे पहले मैं इस पूरे को लेकर आऊँ कि ये पूरा कहाँ पर है। तो उस टाइम मेरे को 2 प्रिंट कराना, तो मैंने क्या दिया था, इंडेक्स पोजीशन। अभी मेरे को ये पूरा ए बी लाना है, किस इंडेक्स पोजीशन पर है, इस लिस्ट के अंदर 0 1 2 3। मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, क्या भाई और भी आया आपका। अब क्या प्रिंट कराना है मुझे, इसके अंदर का ए। तो मैं अगेन क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट। हो ए की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0। तो क्या लिखना है यहाँ पर मुझे, 0। क्या आ गया, ठीक है, यही था क्वेश्चन। क्लियर हुआ है सब कुछ। हाँ मैंने बोला था चेंज लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट आइटम को चेंज, मैंने बोला था ना काट के चेंज कर सकते हैं, या ऐसा कुछ लिखा ही ना हो, ठीक है। तो उसका मतलब यही था कि अब ये मैंने जो एक लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट दिख रही है, 3 नाम है इसके अंदर, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ इस लिस्ट में, क्या करना चाहता हूँ, चेंज। तो चेंज करने के लिए मैंने क्या करा, एक लिस्ट है, अब किसको चेंज करना है मुझे, किसी भी एक नाम को आपके हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं किस नाम को मैं चेंज करूँ, अभी बता दो। मयंक, किसको चेंज करना है मुझे, मयंक को चेंज करना है। मयंक कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पे, सबको इंडेक्स समझ में आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे लिस्ट। और इंडेक्स पोजीशन से क्या फाइंड आउट करते हैं हम, ऊपर अभी तक क्या फाइंड आउट करा हमने, एलिमेंट फाइंड आउट करा। तो अभी यहाँ पर अगर L2 लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मेरे पास रिजल्ट क्या शो होगा, मयंक। इसमें
कोई कंफ्यूजन है? नहीं, बस मैं उसको क्या नहीं करा रहा हूँ, प्रिंट नहीं करा रहा हूँ अभी के लिए। अगर मैं इसके आगे प्रिंट लिख देता तो सेम मयंक मुझे मिल जाता। तो इससे समझ में आता है आपको कि क्या मयंक आ रहा है यहाँ पर। अब मैंने क्या बोला, मुझे चेंज करना है, तो मयंक की जगह मुझे क्या रखना है, निखिल। क्या रखना है, निखिल। तो इस पूरी प्लेस पे क्या था, मयंक। मयंक की जगह पे मैं क्या असाइन कर दूं, निखिल असाइन कर दूं। अब जब मैं प्रिंट एल करूंगा तो क्या होगा, चेंज हो गया। ऐसे ही अगर आप मुझे बोलते कि सचिन की जगह चेंज करना है, तो 1 से सचिन आ रहा था, इंडेक्स पोजीशन जो भी होगी सीधा आप एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करना हम क्यों सिखाते हैं इंडेक्स पोजीशन के थ्रू, इसीलिए कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू आया और उसकी जगह हम वैल्यू रिप्लेस कर दें। तरीके और भी हैं चेंज करने के, क्या है, वो भी डिफरेंट टाइप है चेंज करने के, बट अभी एक टाइप क्या देखा आपने, डायरेक्ट हम इंडेक्स पोजीशन लेते हैं और इक्वल टू में उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। एक तरीका ये हो गया। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, क्या दिख रहा है ये ना, लिस्ट में सेम नाम किस ले रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, लिस्ट दिख रही है, लिस्ट में 3 नाम सबको दिख रहे होंगे लिस्ट में। अभी मैंने यहाँ पे कितने चेंज करा था, एक। अभी जब मैं यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन दे रहा था तो ओनली एक वैल्यू क्या है, जब मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, रेंज। इस रेंज को बाकी सब कुछ छोड़ दो, अभी सिर्फ पर्टिकुलर मुझे जो एल स्क्वायर ब्रैकेट में 1:2 लिखा है, इसका क्या आउटपुट आएगा वो मुझे बताओ। क्या आएगा, सचिन मयंक। क्यों आएगा मयंक, क्यों आएगा मयंक, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था मैंने कि एक क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, -1 होता है। तो ओनली 1 की वैल्यू आएगी सचिन, अगर 0 से स्टार्ट करते तो अमन और सचिन, है ना, क्लियर है ना ये। हाँ, तो ये क्लियर होने के साथ साथ आप इसकी जगह पे मुझे आउटपुट क्या आ रहा है, सचिन। और ये 2 की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 3, आउटपुट क्या आ रहा है, सचिन और मैं, कितने नाम आ गए, 2 नाम आ गए मेरे को आउटपुट में। उन दोनों नाम जो मुझे आउटपुट में आए हैं उसको मैंने किस में बदल दिया, ये रिया और रिया में 2 नाम दूसरे बदल दिए। अब जब मैं प्रिंट एल करूंगा तो क्या होगा, जो मेरे पास जो आउटपुट आया था वो दोनों नाम क्या हो गए, बदल गए। जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे थी फर्स्ट नाम आ गया, सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे सेकंड नाम आ गया। तो वहां से हम एक सिंगल एलिमेंट चेंज कर रहे थे, यहाँ पर हम लिस्ट को रेंज वाइज चेंज कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पोजीशन में आप ये सब कुछ चेंज कर दो। जरूरी है कि यहाँ पे मैंने 2 नाम दे दिए, यहाँ पे 2 ही नाम देना है या रेंज 2 ही देना है। यहाँ पे अगर मैं 2 दूंगा तो कितने नाम आएगा आउटपुट में, यहाँ पर एक नाम आएगा। तो क्या वो एक नाम के जगह पर ये 2 नाम ऐड हो जाएंगे वहां पर, नहीं होंगे, हो जाएंगे। उसको क्या करना था, चेंज कर रहे हैं हम आइटम, फिर से समझो क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जितना, मतलब वो बोलते हैं ना कि मैंने अगर तुझे 10 रुपए दिए हैं तो तू भी मुझे 10 रुपए ही दे, ऐसा नहीं, उसका दिल बड़ा, उसने 20 दे दिए। वही वाली बात है यहाँ पे कि हम लास्ट टाइम जब एक कर रहे थे तो एक ही होगा, और अगर यहाँ पे रेंज वाइज दे रहे हैं, अगर सिंगल में देंगे एक ही नाम चेंज होगा। बट अगर जब हम रेंज यूज कर लेते हैं और उस रेंज में भी पर्टिकुलर अगर एक ही कैरेक्टर फैच हो रहा है तो भी वो अगर जितने नाम दिए हैं वो सब उसकी जगह पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बट कंडीशन क्या रहेगी, जो भी नाम आता है एक्सट्रैक्ट होता है उसकी प्लेस पे ये दोनों नाम जाएंगे, क्या होंगे, कि प्लेस पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मयंक पहले आ जाएगा और ये बाद में जाएंगे। ये समझ में आया, सिंगल पोजीशन के थ्रू और एक रेंज की पोजीशन के थ्रू मल्टीपल आइटम्स भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना, पर्टिकुलर सिंगल वर्ड की जगह पर। और आप यहाँ पर 2 नाम नहीं दे सकते थे, ठीक है। नाम देना है तो भले एक की जगह 2 नाम देना है तो रेंज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर हुआ।
क्या हुआ ये, रेंज हटा दी मैंने, रेंज हटा दी मैंने। वही वापस पुराना वाला तरीका, एक ही इंडेक्स सचिन एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सचिन, सचिन ही आ रहा ना उस इंडेक्स से, और सचिन की जगह पे अब क्या आ गया, रिया, रिया आ गया सचिन की जगह पर। बट अभी चेंज क्या आया, अभी रिया और रिया एक एलिमेंट के थ्रू ही क्या हुए हैं, एंटर हुए हैं उसमें। किसके थ्रू, एक एलिमेंट के थ्रू। और वो एलिमेंट कैसे क्लेरिफाई हो रहा है, यहाँ पर देखो, ये आपको अलग से एक ब्रैकेट दिख रहा है। अभी जब मैं लिस्ट की लेंथ चेक करूंगा तो कितनी होगी, 3। कितना आइटम दिख रहा है आपको, 4। 4 दिख रहा है, 1 2 3 4। बट अभी कितने हैं, लिस्ट के अकॉर्डिंग कितने हैं, वो अभी 3 ही हैं। इसीलिए हमें क्या यूज करना है, रेंज यूज करना है। भले ही एक की जगह पे रिप्लेस करो, बट अब देखो अब कितने एलिमेंट हो गए। ये एक माइनर डिफरेंस है ना, इसीलिए ऐसे कुछ यूज करना है। अगेन हमारे पास एक मेथड आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्ट। क्या होता है इंसर्ट, ऐड करना। तो लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट मतलब डालना, एक और न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं इंसर्ट में। बट इंसर्ट की क्या खासियत है, अब यहाँ पर, अब यहाँ इंडेक्स पोजीशन नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगा, अब हम कहाँ पर आ गए, फंक्शन पे। क्या आ गए, इंसर्ट एट्रीब्यूट यानी फंक्शन पे। अब वही हमारा पुराना तरीका, स्ट्रिंग जैसा, लिस्ट डॉट। उस टाइम क्या था, स्ट्रिंग का वेरिएबल डॉट, यहाँ पे भी लिस्ट का वेरिएबल डॉट। क्या यूज कर रहे हैं हम, डॉट। डॉट के बाद इंसर्ट, जो उसकी मेथड या एट्रीब्यूट है उसको क्या कर रहे हैं, सर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज कर रहे हैं हम, इंसर्ट। इंसर्ट के बाद फंक्शन के अंदर हमें कितने आर्गुमेंट्स देना है, 2 आर्गुमेंट देना है। वो 2 आर्गुमेंट्स क्या क्या है, फर्स्ट वाला जो आर्गुमेंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इंडेक्स पोजीशन। ये याद कर लो, फर्स्ट वाला क्या रहेगा, कॉमा से सेपरेटेड रहेगी। सेकंड आर्गुमेंट आपका क्या रहेगा, वैल्यू। क्या रहेगी, वैल्यू। अब अभी तक जो हम कर रहे थे इसके पहले, वो क्या था, रिप्लेसिंग थी। क्या थी, रिप्लेसिंग, किसी की जगह पर किसी को डाल रहे थे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइटम इंसर्ट कर रहे हैं, यानी आइटम ऐड कर रहे हैं। अभी लिस्ट में कितने आइटम दिख रहे हैं आपको, 3। आप कितने आइटम दिख रहे हैं, 4। कैसे हो गया ये, क्योंकि आप हमने इंसर्ट करा है, रिप्लेस नहीं करा है। इंसर्ट कहाँ पर हुआ ये, तो इंसर्ट मेथड जब आप यूज करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आप आइटम इंसर्ट कर रहे हो वो किस पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट इंसर्ट में, अभी किसी को भी नहीं आया। अपेंड, एक और बहुत सुंदर सा नाम, क्या नाम है इसका, अपेंड। अपेंड का काम क्या है, इंसर्ट कराना। क्या कराना, इंसर्ट कराना। देखो इंसर्ट का काम क्या है, इंसर्ट कराना। बट कहाँ पर, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस इंडेक्स पोजीशन पे आपको वो वैल्यू इंसर्ट करानी है। और अपेंड क्या करता है, अपेंड भी इंसर्ट कराता है, यानी वैल्यू ऐड करता है। बट अपेंड क्या करता है, सिर्फ और लास्ट में ऐड करता है। किस में ऐड करता है, लास्ट में ऐड करता है। तो यहाँ पर भी सेम सिंटेक्स, एल डॉट अपेंड, फंक्शन के अंदर कितने आर्गुमेंट्स, एक। और वो एक आर्गुमेंट क्या है, रिया। यहाँ पर हमें डिफाइन नहीं करना है, क्या डिफाइन नहीं करना है, इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स पोजीशन डिफाइन नहीं करोगे तो कहाँ पर ऐड हुआ ये, सबसे लास्ट में। तो अगर आपको पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट का यूज करोगे, लास्ट में अपेंड कराना है तो अपेंड यूज करोगे। देखो दोनों के एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हो, कि जो पहले आया था वो लास्ट में जाएगा, कि जो पहले आया तो पहले जाएगा। कुछ ऐसा कुछ रूल है हमारा, लीफो और फीफो करके, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऐसा ही कुछ समझो कि अपेंड का काम है कि तुम बाद में आ रहे हो तो तुम कहाँ लगोगे, लास्ट में।
तुम बैंक की लाइन में खड़े हो सुबह से, जब से बैंक खुली जब से, और लंच हो जाए और लंच के बाद मैं आऊँ सबसे लास्ट में, वो सबसे आगे जान दोगे मुझे? नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। क्यों? तो मुझे कहाँ लगना पड़ेगा सबसे आगे, है ना। बट प्रेयर की जो लाइन होती है हमारी, उसमें आप कैसे खड़े होते हैं? सॉर्टेड खड़े होते हैं हाइट वाइज। तो अगर कोई स्टूडेंट लास्ट जो आगे खड़े होने वाला है वो लास्ट में भी आता, तो वो कहाँ आ जाता? सीधे आगे आ जाता। वैसे इंसर्ट काम करता है कि जहाँ उसकी पोजीशन है वो वहीं जाएगा, और अपेंड लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो क्या चल रहे थे, हम ऐड कर रहे थे। अब मैंने एक और वर्ड था रिमूव। रिमूव मतलब डिलीट करना, हटाना, लिस्ट से हटाना, लिस्ट में जोड़ना और लिस्ट से हटाना। तो हटाने के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है? रिमूव। रिमूव भी किसके साथ यूज होगा? एल डॉट। जितनी भी मेथड्स होती है वो सब किसके साथ यूज होती है? डॉट के साथ यूज होती है। किसके साथ यूज होती है? डॉट के साथ। तो रिमूव, यहाँ पर आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? एल डॉट रिमूव। रिमूव में आप क्या दे रहे हैं? वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर एक लिखा हुआ है द रिमूव, ये समझ में आ रहा है? ये हैश कितना काम का है? जब मैंने बताया था, जब अभी समझ में आ रहा है कितना काम का है? तब तुमको पता नहीं चलता, मेरे को तो पता है, तुमको नहीं पता चल पाता, अगर तुम पढ़ के पता कर सकते हो कि हाँ द रिमूव मेथड रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम। रिमूव मेथड में हम जो वैल्यू देते हैं उस वैल्यू को क्या करता है? वो रिमूव करता है। सचिन रिमूव हो गया, काउंट हो गया, दो सचिन थे उसमें। ठीक है, इसलिए सचिन की जगह क्या ले लो? अमन। क्या रिमूव हो गया? इसको कोई मतलब नहीं इंडेक्स पोजीशन से, इसको किससे मतलब है? वो वैल्यू देना रहेगी आपको। क्या देना रहेगा? वैल्यू देना रहेगी। इसी का भाई होता है पॉप। कौन होता है? पॉप। तो यहाँ पे लिखा है इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द इंडेक्स इट रिमूव द लास्ट वैल्यू। जैसे हम इंसर्ट में ऐड करने के लिए पोजीशन और वैल्यू दे रहे थे, अपेंड में सिर्फ वैल्यू दे रहे थे, रिमूव में हम वैल्यू देंगे तो वही वैल्यू होगी। और पॉप में क्या होगा? एल डॉट पॉप में आपको यहाँ पे क्या देना है? कुछ भी नहीं देना है। अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो ये क्या करेगा? पीछे से डिलीट करता चला जाएगा। क्या करता हुआ चला जाएगा? पीछे से डिलीट। तो समझ में आया? अगर आपको नहीं पता है कि क्या डिलीट करना है, और जो लास्ट में आया था उसको क्या करना है? डिलीट। जो सबसे लास्ट में आया था उसको भगा दो, तो वो क्या हो जाएगा? है ना। मैं लास्ट में आया था, बट पता है कि मेरा नंबर आएगा ही नहीं अब बैंक बंद होने तक, तो मैं चला जाऊँ क्यों और टाइम वेस्ट करूँ? पर तुम लोग जाओगे क्या? तुम लोग तो हो अभी। तो ये क्लियर हुआ। पॉप क्या करता है? लास्ट रिमूव करता है। रिमूव क्या करता है? सर अगर उसमें कोई इंडेक्सिंग पोजीशन है दिया हुआ नहीं, जैसे रिमूव में जैसे यहाँ पर भी सचिन है वहाँ पर भी सचिन, तो अपने को कैसे पता चलेगा कौन सा सचिन है? पहले तो जो फर्स्ट में रहता है वाला रिमूव करता है, फर्स्ट करेंसी रिमूव करेगा, बाकी अगर पीछे जितने भी सचिन और सब रहेंगे। दोनों कर दो, लूप में लगाओ, फिर उसकी प्रोग्रामिंग बनेगी। नहीं, उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा, हम लूप आएंगे जब देखेंगे। ऐसे ही अपन यहाँ पे अपेंड, जैसे ही अपेंड यूज कर रहा है तो ये सिर्फ क्या कर रहा है? अपेंड, अरे सॉरी, अपेंड क्या, पॉप क्या कर रहा है? लास्ट एंड डिलीट करना, पर मुझे लास्ट के करते ही जाना है। कब तक? जब तक अमन है। इसमें 50 नाम होते हैं, वो मैं क्या कर रहा हूँ? लास्ट से डिलीट करते हुए आ जाओ जब तक नाम क्या ना है? सचिन। तो वो एक पॉप से तो एक बार में ही होगा, इसलिए उसमें कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, कुछ सारे लास्ट के डिलीट कर दो, कंडीशन कहाँ पे आके रुक जाए? सचिन। ठीक है, एक पर्टिकुलर मेथड इसको आप यूज करते हैं प्रोग्राम बनाने में। ठीक है, तो पॉप समझ में आया, रिमूव समझ में आया। इन्हीं के साथ साथ एक और वर्ड है हमारे पास, डिलीट। डिलीट क्या करता है? लिखा है वहां पे, द डिलीट कीवर्ड कैन ऑल्सो डिलीट द लिस्ट कंप्लीटली। अगर आपने डिलीट वर्ड यूज करा तो लिस्ट क्या हो जाएगी? पूरी डिलीट हो जाएगी। इवन खाली लिस्ट भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, द एल इज नॉट डिफाइंड, ये क्या हो गई है? डिलीट। अब एल नाम का कुछ भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है। इसी के बाद एक क्लियर है, जो कि क्लियर क्या करता है? द क्लियर मेथड एम्प्टीज द लिस्ट।
अगर क्लियर और लिस्ट यूज करोगे, एल डॉट क्लियर यूज करोगे तो क्या होगा, पूरी लिस्ट खाली हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगी, खाली लिस्ट। क्या बचेगी, खाली लिस्ट। क्लियर हुआ है? अभी तक में अगर कोई डाउट है तो पूछूं। आज का सेशन माइंड अप करें।